जय श्री राम सबको। जय श्री राम मैम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। बस एक ही जय श्री राम। राम मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री जय राम। श्री राम जी, जय जय श्री श्री राम। राम जय मैम। श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। आज सैटरडे है ना, वीकेंड है, इसलिए एनर्जी थोड़ी कहीं और डाइवर्टेड है शायद सब के। वेलकम सबका ऑकल मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो रीडर सुचेता दुरानी आप सबका दिल से वेलकम करती हूँ आज के हमारे फ्री टैरो रीडिंग वेबिनार में। ये हमारा आज सेकेंड डे का है। इससे पहले भी हम थर्सडे को एक वेबिनार कर चुके हैं जिसमें हमने 3 कार्ड्स किए थे। तो आप लोगों में से कौन कौन है जिसने लास्ट वेबिनार भी अटेंड किया? सिर्फ हैंड रेज करिए। ओके संजीता। ओके ठीक है, तो काफी लोग नए भी हैं ममता। ठीक है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ऑकल्ट मित्रा हमारा प्लेटफॉर्म है और मेरा नाम सुचेता दुरानी है। बाय प्रोफेशन आई एम टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर और करीबन 18 से 20 मोडालिटीज जो हैं वो मैंने कर रखी हैं, जैसे पंच पक्षी है, डाउजिंग है, रेकी है, ओशोजन कार्ड्स हैं और क्रिस्टल्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, रुद्राक्ष हैं, कैंडल हीलिंग है। इस तरह करके करीबन 18 से 20 मोडालिटीज कर रखी है। पिछले 8-9 साल से सक्सेसफुली हम लोग ऑकल्ट मित्रा से कोर्सेज जो है वो डिलीवर करते हैं, हर तरह के कोर्सेज। और जो रनिंग कोर्सेज हमारे रहते हैं एवरी मंथ, वो जो है संजीता जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई टेक योर क्वेरी। जो रनिंग कोर्सेज हैं वो हमारे टैरो के रहता है, टैरो राइडर वेट और ओशोजन कार्ड्स का और न्यूमरोलॉजी का, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। ये हमारे रनिंग कोर्सेज रहते हैं, ऑलमोस्ट हर मंथ रहते हैं। और इसके अलावा बाकी छोटे छोटे कोर्सेज है वो आते ही रहते हैं, जैसे कि अभी 15 अगस्त को, क्योंकि जो ओकेजन्स होते हैं ना उस पे हम कुछ अलग कर लेते हैं। तो 15 अगस्त को हम जो घर में आपके मसाले होते हैं उससे क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से रेमेडीज की के बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज के कोर्सेज हम देते हैं, लेकिन कई बार वो 1100 रुपए का होता है, कई बार 1500 का होता है, कई बार कितने का। लेकिन जो ओकेजनली होते हैं जैसे कि स्पेशल ओकेजन्स, उन पे हम बिल्कुल हाफ रेट कर देते हैं। तो ये कोर्स भी सिर्फ 501 में हम लेके आ रहे हैं और इन रेमेडीज पे आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है। घर के जो मसाले हैं उनसे हम ये रेमेडीज करते हैं और इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं। तो आपका ऑकल्ट में जानकारी है, आपको नहीं है, बैकग्राउंड आपका ऑकल्ट का है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो ये कोर्स कर सकते हो और घर बैठे अपनी प्रॉब्लम जो है वो खुद ही सॉल्व कर सकते हो, बजाय किसी कंसल्टेंट के पास जाने के। तो सिर्फ 501 में बहुत सारी रेमेडीज होंगी। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मतलब हम लास्ट टाइम आई थिंक मैंने 200 या 250 रेमेडीज थी, शायद 200 रेमेडीज थी जो हमने दी थी मात्र 999 रुपए। अब सोचिए आप कंसल्टेंट के पास अगर जाते हैं तो एक मतलब जो आपकी कंसल्टेंसी है उसी का वो 2100 रुपया या 1100 रुपया चार्ज कर लेते हैं और आपकी एक प्रॉब्लम के लिए रेमेडी देते हैं, है ना। तो अगर आपके पास पीडीएफ होगा पूरा, उसका पीडीएफ भी मिलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जो हमारा कोर्स होगा, और वो आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, जब जरूरत पड़े आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत इफेक्टिव रहती है रेमेडीज और छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, कोई भी कर सकता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन रेमेडीज का। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो 501 रुपया देके, मात्र 501 रुपया, वो आप रजिस्टर करवा सकते हो। हम लोग नॉर्मली दिवाली पे, आई थिंक लास्ट ईयर हमने फ्री रेमेडीज का कोर्स भी लाया था, लेकिन फिर किसी ने बोला कि फ्री में नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज जरूर करो, नहीं तो लोग उसको लाइटली लेते हैं और वो रेमेडीज का इतना इफेक्ट नहीं रहता है। इसलिए खाली मिनिमम से चार्जेस रखे हैं 501।
ठीक है। इसके साथ हमारा एक YouTube चैनल है सुचेता दुरानी के नाम से। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, तो आपको फ्री में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस जो भी हम नई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप वो देख सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिए और मेरी जर्नी में मेरे साथ दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम भला कर सके। तो आज का जो वेबिनार है ये आप जानते हैं टैरो के बारे में है। हमारा मंडे से कोर्स आ रहा है टैरो का, जो कि 2 बैचेस होंगे। 2 क्या, इनफैक्ट 3 बैचेस हम ले रहे हैं इस बार, क्योंकि टाइम का इशू आ रहा है लोगों को। कुछ वर्किंग लोग हैं, दे एडमेंट कि हमारा सैटरडे और संडे कोर्स जो है वो लिया जाए, यानी सैटरडे संडे 2 दिन क्लास रहेगी 2-2 घंटे की, और बाकी के दिन आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, आप लर्न करोगे उससे, मतलब उन 2 दिनों की रिकॉर्डिंग से। लेकिन सारे के सारा जो है वो लाइव ही कराया जाएगा, ठीक है। सारी की क्लासेस जो है वो लाइव ही होंगी। और दूसरा बैच हमारा 7 से 8 शाम को होगा और एक 11:30 से 12:30 सुबह होगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं करने में तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मंडे से शुरू हो रहा है। एनर्जी एक्सचेंज मात्र 8,999 है। आप चाहें तो 2 बार में इसको पे कर सकते हैं। अब इतना ब्रीफिंग जरूर करूंगी कि इस कोर्सेज में, यानी कि जो हम टैरो करने जा रहे हैं, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में क्वेरीज आती हैं फिर मुझे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि कार्ड्स, जो टैरो डेक है हमारा राइडर और वेट का, इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। इसमें हम पूरी डिटेलिंग करते हैं, यानी कि उसकी हिस्ट्री करेंगे कार्ड्स की, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे वर्क करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कार्ड्स के पीछे प्रेडिक्शंस कैसे होती हैं उस कार्ड से, वो करेंगे। यानी कि क्या साइकोलॉजी वर्क करती है, आपकी रीडिंग कहाँ से आती है। आई थिंक 99% लोगों को नहीं मालूम होता। उनको ऐसा लगता है कि रीडिंग कार्ड से आ रही है। रीडिंग कार्ड से नहीं आती है। रीडिंग आने का सोर्स कुछ और, जो कि हम कोर्स में बताते हैं। उससे क्या होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है, जब आपको ये पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, उसके पीछे लॉजिक क्या है। यानी लॉजिकल नॉलेज अगर मिलेगी तो बहुत बढ़िया टैरो रीडर बन जाओगे, ठीक है। फिर कौन अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं, कौन से नंबर्स हैं जो टैरो रीडर बनने में आपकी हेल्प करते हैं, या अगर वो नंबर नहीं है तो उनको एनहेंस कैसे किया जा सकता है। हालांकि ये न्यूमरोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें कवर करती हूँ ताकि जो टैरो सीखने के इच्छुक हैं, अगर उनका वो नंबर एक्टिवेट नहीं है या इतना एनहेंस नहीं है तो उसको एनहेंस किया जा सकता है। फिर कितनी तरह की डायमेंशंस हैं, 4th डायमेंशन क्या चीज है उसके बारे में डिटेलिंग बताई जाती है। आपका ऑरा क्लीनिंग के बारे में बताया जाता है। रीडिंग कब और कैसे करनी है उसके बारे में बताया जाता है। कौन से अच्छे दिन हैं, बेस्ट डेज हैं आपके, जिनमें आपकी रीडिंग एक्यूरेट आती है, वो बताया जाता है। किन दिनों रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए वो बताया जाता है। आपकी रीडिंग स्पेस क्रिएट कैसे करनी वो बताया जाता है। कार्ड्स को एनर्जाइज कैसे करना है वो बताते हैं। फिर 78 कार्ड्स का एक एक कार्ड का हम पर्सनली इंडिविजुअली उसकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं। मीनिंग ऑफ ऑल द 22 कार्ड जो मेजर एकराना के कार्ड्स हैं। 56 कार्ड जो है वो आपके माइनर एकराना के कार्ड्स हैं, जो कि 4 उसमें डिवाइडेड हैं, कप्स में, पेंटाकल्स, वॉन्ड्स और स्वॉर्ड में। उनको बताते हैं, उनकी डिटेल, पूरा डिटेल के में हम उनको समझाते हैं। फिर कार्ड्स के स्प्रेड्स बताते हैं, 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, 3, 4, 5, 6 एंड 12 कार्ड्स। यानी कि 12 कार्ड स्प्रेड तक हम इतने सारे स्प्रेड सिखाते हैं। फिर नॉर्मली मैंने देखा है कि कई बच्चे कहते हैं कि यस और नो। यस और नो कार्ड से नहीं होता, स्प्रेड से होता है। अगर आप किसी ये देखोगे एक कार्ड उठाया आपने, हाँ जी इसका मतलब यस है या नो है, ऐसा कतई नहीं होता। हम स्प्रेड इस तरह बिछाते हैं, स्प्रेड ऐसे कार्ड करते हैं जिससे आप यस नो का आंसर ले सकते हो। यस यू कैन टेक दैट।
ठीक है। फिर 1 ईयर प्रेडिक्शन कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बोला स्पेशल चीज जो हम इसमें करवाते हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से, यानी आपकी कुंडली हो या क्लाइंट की कुंडली हो, वो कुंडली के हिसाब से रीडिंग कैसे करना है, मैं वो भी सिखाती हूँ। अब आप बोलोगे कुंडली का तो हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं वो सिखाऊंगी कि कुंडली के 12 घर जो हैं वो कैसे बनते हैं, कौन सा घर आपको क्या क्या देता है, और टैरो रीडिंग जो है वो कुंडली के हिसाब से कैसे की जाती है वो बताएंगे, ठीक है। कार्ड्स के ऊपर नंबर्स होते हैं, ये आप जानते हो, हर नंबर का कोई ना कोई मतलब है न्यूमरोलॉजी में। तो वो बेसिक जो नंबर्स के ट्रेड्स हैं, नंबर्स की नॉलेज है, वो मैं बताऊंगी। याद आ गया, आज कोई फ्लायर में देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि बेसिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो है वो 6100 का है, यानी 6100 का, और जो कि हम टैरो में फ्री करवा देते हैं। मैं इतनी हैरानी हुई मुझे कि बेसिक कोर्स तो कुछ है ही नहीं है, मतलब आप चलते फिरते हम लोग सिखा देते हैं कि इतनी नॉलेज तो हर इंसान को होनी चाहिए न्यूमरोलॉजी के बारे में, एंड दे आर चार्जिंग 6100। तो उस हिसाब से तो आपका कोर्स टैरो का फ्री हो गया। तो मैं वो भी कराती हूँ, और 1 से 9 तक नंबर्स के जो ट्रेड्स हैं वो कराएंगे। कार्ड्स में जो कलर्स हैं, उन कलर्स का क्या इम्पैक्ट आता है वो बताऊंगी। कार्ड्स एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे आप यूज कर सकते हो वो बताएंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टैरो रीडिंग कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे। मोर ओवर टाइम फ्रेमिंग, जिसका कि बहुत सारे लोगों को इश्यू आता है, टाइम फ्रेमिंग सिखाऊंगी, और इतनी एक्यूरेट टाइम फ्रेमिंग आएगी विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, आप खुद हैरान को मेडिटेट कैसे करना है। माइक अपनी तरफ से सारे ऑफ रखेंगे, नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं लगता। आप सब सीनियर हो, बड़े हो, इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो जो टाइम फ्रेमिंग का इश्यू आता है ना लोगों को, वो मैं प्रॉपर बताऊंगी कि कैसे टाइम फ्रेमिंग कर सकते हैं, यानी कि कोई काम कितने टाइम में हो जाएगा आपका। ये कार्ड से पूछना, मतलब आंसर देना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, बट विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, और जो उसमें सिखाया जाता है कि कैसे पर्सनल ईयर आपका निकलेगा, कैसे पर्सनल डे और मंथ निकलेगा, उससे प्रिडिक्शन बहुत बढ़िया आती है। चलिए हम शुरू करेंगे। आज मैं आपको, अच्छा, कोई ऐसा जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की हो या टैरो के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हो? मैम मैं नहीं हूँ बिल्कुल। अनु सिंगल एंड मैम मुझे भी नहीं पता। एक एक मैम मुझे भी नहीं पता, शालू गोयल को भी नहीं पता। चालू रिची गोयल। अरोरा। ओके 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 ओके, एक एक करके एक साथ ही जावे। एक एक करके करेंगे, बाकी अपना जो है वो ऑफ मैम रखेंगे। मुझे भी नहीं पता। तुम पे यस मैम, कोई बात मुझे भी नहीं, नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात मुझे टेरो कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं। ओके, आज सिखा के भेजेंगे आपको। ओके यस मैम। अनु सिंगल। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए क्या नहीं जानते आप? हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती। ओके, तो आज आप ही से रीडिंग करेंगे शुरू, और एक रिची अरोड़ा है हमारे साथ, तुमपी यस मैम। है, प्रफुल्ला यस मैम। ठक्कर। आप भी नहीं जानती मैम? नहीं आज बिल्कुल नहीं। आज कार्ड हम तो सीख के बिगनर। जाएंगे, और आई रियली होप कि आप लोग टैरो का कोर्स करोगे और एक बहुत बढ़िया टैरो रीडर बनोगे। जो हमारा टैरो का कोर्स है ना, वो सिर्फ टैरो का कोर्स नहीं है, ओके उसमें मैं सिर्फ टैरो नहीं सिखाती। टैरो के ओके अलावा मैंने आपको बोला, आपको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज मिलेगी, आपको कलर्स की नॉलेज मिलेगी, आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज मिलेगी, थोड़ी वास्तु की नॉलेज भी मिलेगी, क्योंकि कार्ड्स ओके को एज यंत्र कैसे बना के यूज कर सकते हैं, एज रेमेडी, और वास्तु के हिसाब से उसको कहाँ प्लेस कर सकते हो ताकि उसका इम्पैक्ट आए। ओके ओके मैं कार्ड शेयर कर रही हूँ, शुरू ओके करते हैं। राइट। हाँ जी, 1 मिनट। नहीं मारे जरा कवर नीचे से। टेरो कार्ड હવે દૂર સાથે લે ન્યુમરો ટેરો વાસ્તુ
एस्ट्रो मैंने सबको अभी म्यूट किया है, तो एक एक करके हम लेंगे। मैं पहले अनम्यूट कर रही हूँ अनु सिंगल को। अनु जी, क्या दिख रहा है आपको कार्ड में? हाँ जी मैम, मुझे इसमें एक हाँ जी, बाबा दिख रहा है, दो, एक औरत दिख रही है और एक और एक ठीक है। मैन एंड वुमेन दिख रहा है। और सिर्फ देखना है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना। आपको जो पिक्चर में दिख रहा है बस वो बताइए। इसमें एक स्टार दिख रहा है और एक 10-5 दिख रहा है ओके, और एक लॉक दिख रहा है, चेन दिख रही है। ओके, वेरी गुड। रिची जी, और रिची अरोड़ा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मैम, ओके जी। बताइए कार्ड में क्या दिख रहा है आपको? मैम एक मतलब एक किंग टाइप दिख रहा है जिन्होंने ऊपर क्राउन पहना हुआ है, जिनके थ्रोन्स निकले हुए हैं, एंड नीचे दो लेफ्ट एंड राइट एक मेल फीमेल दिख रहे हैं। राइट, और मैम दो लेग्स दिख रही हैं, बीच में चेन दिख रही है जिसके बीच में एक लूप है, हुक है। वेरी गुड। राइट हैंड साइड पे जो मेल है, आई थिंक मेरे राइट हैंड साइड पे जो मेल हैं उनके बैक साइड थोड़ा सा एक टेल दिख रही है और फ्लेम ऑरेंज एंड रेड कलर का फ्लेम दिख रहा है। फायर जैसा, राइट? राइट मैम। एंड जो ओके, फीमेल है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, उनके पीछे एक स्ट्रॉबेरी दिख रही है मुझे, विद द ओके, ऐसे कुछ करके होल्ड किया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रफुल्ला जी, कुछ और अलग दिख रहा है? कुछ और जो इन्होंने बताया उसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, वही राक्षस जैसा लग रहा है और उसका सींग बड़े बड़े हैं, उसमें स्टार बना हुआ है। नीचे कार्ड के क्या लिखा हुआ है? द द डेविल, डेविल। यस। डेविल। ऊपर नंबर कितना है कार्ड का? 15। 15 और 1 राइट, 5, राइट? 1-5, राइट, 1-5। 6, यस, और गुरु 1 5 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 6। शुक्राचार्य। 6। ठीक है, हमें कार्ड की एक एक चीज पकड़नी। ठीक है, ओके कार्ड को रटना नहीं है पहली चीज। खासकर ओके हमारी क्लासेस में, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम चीजों को रटवाते नहीं है, अंडरस्टैंड करवाते हैं। क्योंकि जो ओके कार्ड है ये हजारों तरह के क्वेश्चन में निकल के आए। ओके। अभी आप तो नहीं जानते सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछने वाला है और कौन सा राइट, कार्ड निकल के आए। तो जो ओके भी कार्ड निकल के आएगा आपको उससे रीडिंग लेनी, राइट? अब ये ओके। कार्ड, पहली चीज तो ये कि 15 नंबर ऊपर यानी 1 और 5 6 वीनस 6, का, 6, शुक्राचार्य का। वीनस, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते होंगे तो असुरों के गुरु थे, यस गुरु। मैम, यस मैम। लेकिन बहुत नॉलेजेबल थे, नॉलेज वाले थे। अगर थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी इसमें पढ़ाते हैं टैरो में थोड़ी सी, तो 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो ओके 50% जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है और 50% जो है मटेरियल वर्ल्ड का। 50-50 है वो। अगर आपके मन पे 6 नंबर का वो 50% हिस्सा हावी हो जाता है जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, तो आप देव बन जाते हो। अगर राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो गई, राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? पैसा, लोभ, लालच, लग्जरी, इन चीजों के पीछे भागना, तो आप दानवी प्रवृत्ति के हो गए, राइट? यहां पर नीचे लिखा हुआ है डेविल। ठीक है, डेविल का मतलब राक्षस, प्लस जो स्टार ऊपर बना हुआ है अगर आप गौर करोगे उल्टा है। नॉर्मली क्या होता है? स्टार ऊपर की तरफ होता है, राइट? ये उल्टा है क्योंकि डेविल है, उल्टा स्टार है।
इसके सींग निकले हुए हैं, नो डाउट। बैट की तरह इसके पंख हैं, एक लड़का एक लड़की है और चेन से बंधे हुए हैं, यानी कि एक कनेक्शन दिखाया गया है, एक मेल और फीमेल। ठीक है, लेकिन कनेक्शन कैसा है? चेन से बंधा हुआ है। और अगर कार्ड का एनवायरनमेंट देखोगे तो कोई अच्छा मजा नहीं आ रहा, कुछ देख के दिल खुश तो नहीं हो रहा, गंदा सा लग रहा। क्योंकि इसके बाद मैं एक कार्ड दिखाऊंगी, वो देखना, आपको कार्ड के एनवायरनमेंट से पता चल जाता है कि कार्ड कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी। तो ये कार्ड कोई अच्छा नहीं लगता, है ना। अब इसके पीछे फायर है, इसके पीछे फ्रूट है, जिसका बहुत डीप मीनिंग है। क्या डीप मीनिंग है? मेल और फीमेल एक के पीछे आ गए, एक के पीछे फ्रूट है। जब आदि यानी कि शिव और शक्ति मिलते हैं तो संपूर्ण एक इंसान बनता है। शिव क्या है? आदि नारी और आधा नर, है ना। जब ये आग यानी के शक्ति आदि से मिलेगी तब जाके फल की उत्पत्ति होगी, यानी कि ये एक कपल है। अब ये कार्ड किसी भी रीडिंग में निकल के आ सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई शादी का पूछने आया कि जी हम आपस में प्यार मोहब्बत है या रिश्ता है, या कोई रिश्ता आया है शादी का, तो शादी कर लें, शादी कर लेनी चाहिए, यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं? क्या क्या बोलोगे? प्रफुल्ला जी बताइए, क्या बोलोगी? शादी कर लेनी चाहिए? ये कार्ड देख के तो कर लेनी चाहिए। कर लेनी मेल की चाहिए। ओके, और कोई हैंड रेस कीजिए। चेतन, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। मैम कर लेनी चाहिए, शिव पार्वती है ना, शिव शक्ति। लेकिन ऊपर डेविल बैठा है। मैम हर प्लस में एक माइनस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रहता है। यस, अब देखिए, कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। क्योंकि जैसा इन्होंने बोला कि शिव और पार्वती, यानी कि शिव और पार्वती ये नहीं है, लेकिन ये एक संपूर्ण कपल बन रहा है। लेकिन साथ में हमने आगाह कर देना है, बीच में क्या बंधी हुई है? चेन। भाई चेन से बांध के रखेगी या रखेगा, यानी कि कपल एक दूसरे के लिए पोजेसिव बहुत होंगे। और जब ये पोजेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इन दोनों के ऊपर रूल कौन कर रहा है? डेविल। दोनों के दिमाग में डेविल है, यानी दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहेंगे, दोनों पैसे के पीछे भागेंगे, केयर वेयर नहीं करेंगे, साथ जरूर रहेंगे, चाहे 12 महीने में से 10 महीने लड़ते रहे, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं कभी दूसरे को, क्योंकि चेन से बंधे हुए। राइट। अब मैं इसका एक ऑपोजिट कार्ड दिखाती हूँ आपको, यू विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, ये कार्ड समझ आया? अब देखो यहाँ पर एक अच्छा, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, क्लास में करेंगे तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अभी टाइम कम होता है, फिर भी मैं बताती हूँ। अब इस इंसान की नजर कहाँ पर है? सामने की तरफ देख रहा है या लेडी की तरफ देख रहा लेडी की तरफ। है? ओके, करिए, अनम्यूट कीजिए। और इससे क्या फायदा होगा? मैम सामने देख रहा है। और लड़की कहाँ देख रही है? नहीं, लड़का लड़की भी सामने। दोनों सामने देख रहे, एक दूसरे पे नजर नहीं है। नहीं है, नहीं है, एक लेकिन दूसरे पे बांध के नजर रखा नहीं हुआ है। है, बांध के रखा हुआ है, यानी हाँ कि हाँ। एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे। नजर, किसी पे नजर जब डालते हो, आप प्यार से देखते हो, तो आप क्या करते हो कि मुझे इसकी केयर करनी है, ये मेरा अपना बंदा या बंदी है। ये तो सामने देख रहे, दुनिया की तरफ देख रहे हैं, पैसा कमाना है, चीजें कमानी है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ होना चाहिए। पति पत्नी का क्या है, वो तो साथ ही है, वो तो चेन से बंधा हुआ है या बंधी हुई है, वो कहाँ जाएगी? मैम ये कंडीशन मेरे साथ है। बहुत लोगों के साथ होगी। राइट। तो देखो कितना Okay. एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही हो सकता है ये कार्ड किसी जॉब में निकल के आ जाए, कोई ये बोलता है कि भाई मेरे अच्छा, को ओके। जॉब चेंज करनी है, या मैं नई जॉब करने जा रहा हूँ, वो मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं रहेगी? भाई ओके। बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगी, ये कार्ड ही पैसे का है। तुम तो उस
ऐसा भी लग रहा है कि वहां से रिटायर होके निकलोगे, क्योंकि चेन से बांध दिए। जब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो जो पिक्चर में या कार्ड में एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, एलिमेंट्स मतलब जो भी फिगर्स दिख रही हैं, उनका रोल चेंज हो जाता है। अभी रिश्ते में ये मेरे को लड़का लड़की दिख रहे हैं, अगर कोई जॉब का क्वेश्चन आता है तो वहां पर मेरे को एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दिख रहा है या कंपनी दिख रही है। ओके 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 राइट, वो राइट चेंज। मैम। तो कंपनी को भी पैसा चाहिए और आपको भी प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, तो बहुत बढ़िया जोड़ी है ये। ओके कर लो, आंख बंद करके ज्वाइन करो। और क्योंकि ये मेजर कार्ड है, वीनस का कार्ड है, वीनस क्या है, आपको शुक्र क्या देता है, नेम, फेम, शुक्राचार्य, पैसा, तो सब मिलेगा, मोटर आपको गाड़ी। नहीं मिलेगा। करो। लेकिन पैसा तो जरूर मिलेगा, लेकिन हो सकता है मन की खुशी ना मिले आपको। क्यों? डेविल, हर टाइम पे डेविल आपके दिमाग में रहेगा, सुकून नहीं मिलेगा। पैसा जरूर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी बहुत बना लोगे आप, प्रमोशन बहुत अच्छी मिलेगी, सैलरी पैक बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन मन का सुकून नहीं मिलेगा। तो हमारा फर्ज, जब हमारे पास क्लाइंट आता है, उसको सच्चाई बतानी। आगे चॉइस उसकी है, वो क्या करना चाहता है। क्या मुश्किल है कार्ड? बताइए, मुश्किल है रीडिंग? चलिए इसका ऑपोजिट दिखाती हूँ अभी आप। ये कार्ड भी ऐसा ही है जैसा अभी हमने किया। ये कार्ड क्या है? 5 और 1। वो क्या था? 1 और 5। ये भी 5 और 1 क्या हुआ? ये 5 6 हो गया। 5 और 1 6। ये ऊपर 6 नंबर लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? द लवर्स। इसमें भी क्या है? 2 कपल हैं, एक लड़का एक लड़की है। लेकिन कार्ड का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है पहले कार्ड के कंपैरेटिव? अच्छा लग रहा है? ठीक है। क्यों अच्छा लग रहा है? कार्ड के पीछे जो लड़का और लड़की के पीछे जो डेविल की जगह क्या है? एक एंजल है। एंजल क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि पंख है, पंख तो एंजल्स के होंगे, इंसान के नहीं हो सकते, है ना। पीछे सूर्य है, येलो एनर्जी है। येलो एनर्जी किसकी होती है? जुपिटर की, नई शुरुआत की। जुपिटर किसका कारक है? ग्रोथ का। ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि जुपिटर की एनर्जी है, ग्रोथ का कारक है, ये सारे हम क्लास में डिटेल में बताते हैं, इसलिए वो टेंशन नहीं लेना कि हमें याद कैसे रहेगा, वो बकायदा आपको सिखाया जाए। ठीक है। ये तो अब वेबिनार है तो इसलिए फिर हमें शॉर्ट में करना पड़ता है। भूमिका, यस बोलिए। मैम तो इससे पहले डेविल में ब्लैक कलर ज्यादा दिख रहा था, तो हाँ, उसकी तो क्या ब्लैक इज मीनिंग होगी? नेगेटिव एनर्जी। तो मैम फिर वो यस कार्ड कैसे होगा? वो यस कार्ड कैसे होगा? जी। मैंने तो यस नो बोला ही नहीं कुछ। और नहीं, हम जैसे कभी किसी क्वेश्चन कार्ड के लिए आया यस और नहीं नो नहीं बोलते। नहीं नहीं, जैसे पॉजिटिव बोला ना शादी के लिए कि हाँ कर हाँ सकते बिल्कुल हो होगा तो। पॉजिटिव, क्योंकि वीनस का कार्ड है। ओके। देखो इस कार्ड में तो भी नेगेटिविटी। नंबर से भी फर्क पड़ता है और कलर से भी फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल पहला नहीं, अट्रैक्शन तो हमारा कलर नहीं, से भी नहीं, पड़ा कि पूरा तो भूमिका, नेगेटिव ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, नहीं नहीं ईगल नहीं। दिख रहा है। ओके 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 ओके, लेट मी कम टू दैट, लेट मी कम टू दैट। ठीक है, यही कार्ड है। जी आप कह रहे हो कि ब्लैक कलर ज्यादा है इसलिए ये नेगेटिव है, राइट। जी जी। काला रंग किसका है? शनि। किस ब्लैक? शनि का। शनि क्या है? नेगेटिव है। नहीं, शनि तो कर्म फल दाता है, गर्म पड़ जाता है। तो फिर जी नेगेटिव कैसे हुआ? जी जब आप परसेप्शन बना लेते हो ना किसी चीज के बारे में, तो आपकी जो रीडिंग है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यस मैम। जितना अपने आप को ओपन छोड़ोगे, फ्री फ्लो छोड़ोगे, आप ब्लूम करोगे, आप खिलोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आंख बंद करोगे, कार्ड आपके सामने होगा। और मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे पास जब क्वेश्चन आता है ना, सम टाइम, नॉट एवरी टाइम,
मैं जब कार्ड से शफल ही कर रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में सामने एक कार्ड होता है, ये क्वेश्चन का आंसर, ये कार्ड आ रहा है मेरे पास, और वो कार्ड निकलता है। कार्ड के साथ खेलो, रिस्ट्रिक्ट मत करो, अरे काला रंग आ गया इसमें नेगेटिव है, नहीं बाबा। सैटरडे को हम कहते हैं काला या ब्लू कलर पहनिए। आप देखिए मैंने काला रंग पहन रखा है आज, मैं हमेशा दिनों के हिसाब से कलर पहनती हूँ। तो काला रंग नेगेटिव नहीं है, काला रंग एक ऐसा कलर है जो सारी बुराइयों को अपने अंदर सोख लेता है, राइट। ओके ये कार्ड देखो डेविल लिखा हुआ है, कार्ड में एक आपको गाइडेंस दी जा रही है कि भाई वीनस का कार्ड है, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी चक्कर में उलझे रहे, पैसा पैसा पैसा, तो डेविल रूल करेगा आपके ऊपर, आप ओके इससे बाहर नहीं आ पाओगे। और ये कार्ड यही कह रहा है कि अब देखो कार्ड क्या है, जो सामने हमारे आता है ना क्लाइंट, उसकी मनोदशा को शो करता है कि वो क्या जी सोच रहा है, किस तरह की नेचर लेके आया। अब जब भी ये कार्ड किसी की जॉब के लिए निकल के आएगा तो फॉर श्योर कि वो बंदा जो है वो पैसे के पीछे भागने वाला है। तो हम बताएंगे उसको कि भाई बिल्कुल करो जॉब, क्यों नहीं करो, क्योंकि वीनस है, पैसा तो मिलेगा। अब वो पैसा आपका सही दिशा में यूज होगा कि नहीं होगा वो आप जाने, लेकिन कार्ड कह रहा है कि आप करो जॉब, बिल्कुल करो, बहुत अच्छी रहेगी। ओके मैम, तो पहले हम नंबर पे फोकस करते हैं, नंबर के हिसाब से फिर कार्ड की सब चीजों को करना है, नंबर को भी करना है, कार्ड के नीचे क्या लिखा है, कलर क्या है, और कार्ड में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, सब चीजों को देखना होता है, ओके मैम, ठीक है। लेकिन थैंक क्वेश्चन का यू। आंसर हमें सब चीजों को, मतलब जिसको कहते हैं ना, अब क्वेश्चन आपके पास मान लो इतना ही आया कि क्या मैं इस कंपनी में जॉब कर लूं कि नहीं करूं, ठीक है, मेरे लिए कंपनी कैसी रहेगी, न्यू ज्वाइनिंग है, तो ये कार्ड निकल के आया, मैं बोलूंगी हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि वो जो पैसा मिलेगा उसे आप सही दिशा में यूज कर, बस खत्म। और कुछ मुझे बोलना ही नहीं उसको, शिव जी है, शक्ति है, ये है, वो है, डेविल रूल कर नहीं रहा है, नहीं, कुछ नहीं ओके बोलना मुझे। जी मैंने कार्ड को असेस कर लिया, मुझे पता है ये बंदा पैसे के पीछे भागने वाला है, ठीक है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पैसे का मिसयूज करेगा, क्योंकि डेविल इसके ऊपर रूल कर रहा है। स्टार जो शिव शक्ति का सिंबल है वो उल्टा है, यानी कि ये तो कुदरती बात है, नेचुरल चीज है, जब पैसा आपके पास ज्यादा आता है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, होती है, हम्म, हम मिसयूज करते हैं, तो ये वही होगा। ओके तो हमें तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जॉब मैं करूं क्योंकि मेरे को तरक्की चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, हाँ भाई कर, बिंदास कर, ओके ये कार्ड देगा। जी क्लियर। ओके मैम, थैंक यू। चीजों को पकड़ो, सारी चीजों को, छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है, लेकिन आंसर उतना ही देना है जितना कि जरूरी है, ठीक है। अब जैसे ये कार्ड हम करने वाले थे, ये भी 6 नंबर कार्ड है, वीनस का कार्ड है, लेकिन ऑरा बहुत पॉजिटिव है। वहां पर आग नीचे थी, यहाँ पर भी आग है, लेकिन पीछे स्टैंडिंग में है, यानी कि क्रिएशन हो रही है, ठीक है। इधर पेड़ के ऊपर फल हैं, राइट। अब देखो कार्ड में कितने सारी चीजें, पीछे सूर्य निकला है, जुपिटर है, 6 नंबर यानी शुक्र है, 2 गुरु हैं इस कार्ड में, जुपिटर एंड शुक्राचार्य। एंजल है, एंजल के विंग्स रेड हैं, नीचे छोटा सा पहाड़ है, लेडी है, मेल फीमेल कोई भी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ देख रही है, ये जो है फिगर ये इनकी तरफ देख रहा है, और नीचे जो जमीन है वो भी थोड़ी सी येलो है, ठीक है। हाथ दोनों के खुले हैं, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है। पहली चीज, पिछले कार्ड में भी इसमें भी शरीर पे कपड़ा नहीं है, यानी कि ये दोनों ट्रांसपेरेंट है, सोच इनकी ट्रांसपेरेंट, एक दूसरे के लिए छुपाने के लिए इनके पास कुछ नहीं, ठीक है। ऊपर एंजल ब्लेसिंग दे रही है, जिस भी कार्ड में एंजल आ जाए आप ये समझ लीजिए कि पैसा कहाँ है मेघा, जो 6 नंबर है ना, ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। कार्ड में पैसा आपको करेंसी नहीं दिखाई देगी, हम नंबरों से पकड़ते हैं। जब मैं इसमें न्यूमरोलॉजी कराऊंगी तब आप समझ पाओगे कि कौन सा प्लेनेट आपको क्या क्या देता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब कार्ड्स की प्रिडिक्शन आप न्यूमरोलॉजी और थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी से मिलके देते हैं ना,
तो कार्ड की प्रिडिक्शन ही अलग आती है और कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। तो ये जो एंजल, जिस कार्ड में एंजल आ जाए, समझ लीजिए ऊपर वाला ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो कार्ड वैसे ही पॉजिटिव हो गया, ब्लेसिंग मिल रही है। अब ये छोटा सा पहाड़ है, इसका क्या मतलब है? कार्ड में जब भी कभी पहाड़ आ जाए उसको प्रॉब्लम के साथ जोड़ा जाता है। पहाड़ कैसे अड़िग होते हैं, जिद्दी, प्रॉब्लम भी हमारी लाइफ में ऐसे होती है, आसानी से थोड़ी जाती है। तो ये छोटा सा पहाड़ है। अब ये कार्ड किसी भी रीडिंग में निकल के आ सकता है, और ये भी पूर्णता का कार्ड है, क्योंकि ये जो आग, फायर एनर्जी है, ये जब शक्ति से मिलेगी तो फल की उत्पत्ति होगी, दुनिया ऐसे ही चलती है। यानी कि एक कंप्लीट रिलेशनशिप का कार्ड है। अब मान लीजिए ये कार्ड रिलेशनशिप में निकल के आए, तो ये सोल कनेक्शन है। क्यों सोल कनेक्शन? मैंने कहा था पिछले कार्ड में भी अगर कोई शादी का पूछेगा तो हम कहेंगे शादी कर लो, बिंदास करो। इसमें भी कहेंगे कि हाँ भाई शादी कर लो। क्यों? हाथ इनके बंधे हुए नहीं हैं, खुले हैं, एक दूसरे के साथ कोई बांध के नहीं रखा। एंजल इनको ब्लेसिंग दे रही है, यानी कि इनका सोल कनेक्शन है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत वाला कनेक्शन है, खुला छोड़ रखा है एक दूसरे को, फिर भी साथ में है, ट्रस्ट है, विश्वास है। बिल्कुल शादी करिए आप, ये तो सोल कनेक्शन है, ऊपर वाला ब्लेसिंग दे रहा है, और ये रिश्ता ग्रो करेगा, क्योंकि पीछे क्या है, जुपिटर की एनर्जी, फलेगा फूलेगा ये रिश्ता, नई शुरुआत हो रही है। अब ये पहाड़ क्या कहता है? मान लीजिए कोई लव मैरिज वाला आ गया या शादी वाला ही है कोई, तो पहाड़ मेरे को दिख रहा है और मैं कह रही हूँ कि भाई छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी इस शादी, लेकिन आप उनको पूरा कर लोगे, क्योंकि आपका कद इन पहाड़ से बहुत ऊंचा है। प्रॉब्लम्स तो हैं, छोटी मोटी है, कोई बात नहीं, हो जाएंगी दूर, क्या दिक्कत। और ऊपर वाला आशीर्वाद तो दे ही रहा है, तो हो जाएंगी। जिस कार्ड में गुरु, दो गुरुओं का आशीर्वाद हो, एंजल का आशीर्वाद हो, उसमें पहाड़ क्या चीज है, आप कवर कर लोगे। अब देखो यहाँ पर इसकी नजर ऊपर की तरफ है, इसकी नजर इनकी तरफ है। मान लीजिए कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी, कि मेरे पार्टनर पे मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, आजकल ध्यान नहीं देते मेरे पे, या नहीं देती, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा। आजकल ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये कार्ड निकल के आ जाए, तो पहली चीज तो ये है कि लवर्स का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, तो बोलिए कि बिल्कुल नहीं, चीटिंग नहीं करेगी वो, बट यस, इस टाइम पर इनकी नजर ऊपर है। हो सकता है उनका ध्यान कहीं और है इस टाइम, हो सकता है कि किसी भक्ति में लग गई हो सकता है कि उन्होंने कोई काम इनका ऐसा अटका पड़ा है जिसकी तरफ उनका ध्यान है, ऊपर की तरफ ध्यान, लेकिन ये चीट नहीं कर रही, ये पक्की बात, क्योंकि ये प्योर सोल है, एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा, ठीक है, और एंजल का हाथ है इनके ऊपर, तो ये आपको चीट नहीं कर रही, लेकिन फॉर टाइम बीइंग थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड जरूर है, तो टेंशन मत लीजिए, रिश्ता आपका टूटेगा नहीं। ये सोल कनेक्शन क्लियर हुआ? क्या मुश्किल है कार्ड में, बताइए। ऐसे ही जॉब के लिए आ जाता है, या ये आ जाए कि जी मैं कहीं पर भी किसी भी रीडिंग में ये कार्ड आ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदनी है, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीदिए, फलेगी फूलेगी, बिल्कुल फलेगी फूलेगी, क्योंकि अब वहां पर मैंने फलने फूलने के लिए मुझे फिगर्स को देखने की जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ कि एक तो सूर्य उदय हो रहा है, पूरा पीछे सूर्य की एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है, 6 नंबर का कार्ड है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 और 6 ऐसे नंबर हैं जो कि आपको ग्रोथ की और उत्थान की ओर लेके जाते, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी के साथ जब आप कार्ड्स करते हो तो इसकी रीडिंग ही अलग आ जाती, राइट। चलो मैं आपको रीडिंग ही करके दिखाती हूँ कि किसी का कोई डाउट है अभी तक के लिए तो मुझे बताइए। अभी तक जो हमने कार्ड्स किए हैं उनसे रिलेटेड किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, समझ आ गया? अनु जी समझ आ गया? वेरी गुड। अंकिता, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अंकिता, करा रही हूँ, अनम्यूट कीजिए, हाँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
बोलिए। जी मैम, समझ आ गया सब कुछ अच्छे से। ओके थैंक यू। दैट्स वे थंब रेज किए थे कि हाँ ओके आ ओके गया। ओके। तुम भी समझ आया? यस मैम, बहुत अच्छे से। आप जैसे समझाती हो वैसे ही समझ आता है। वेरी गुड। बहुत अच्छे। ओके थैंक यू। भूमिका, टेम्परेंस बता दो। भूमिका, टेम्परेंस कौन, क्या मतलब? भूमिका अनम्यूट करो जरा। कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड बता दूं? मतलब मैम वो इट्स आपको नॉट आता मी। नहीं है? अच्छा, मैम सागर। मैं भूमिका नहीं और दूसरी भूमिका पे होंगे। हाँ हाँ हाँ। मैम मैंने क्वेश्चन नहीं किया, शायद और कोई और भूमिका है। अच्छा, भूमिका चंदेल कोई, आई डोंट नो। सागर अनम्यूट कीजिए। मैं मेरे को ये पूछना था कि टेरोट में मतलब हम जब भी कोई कार्ड निकालते हैं वगैरह, ठीक है, तो हमको तो आप मतलब सिखाएगी कि कैसे पढ़ना है, क्या मतलब होता है। लेकिन मैंने सुना है कि अंदर से भी प्रेरणा आती है कि इस कार्ड का मतलब क्या है, उसके सवाल से रिलेटेड अंदर से प्रेरणा आती है, जैसे जैसे हम कार्ड से कनेक्ट होते हैं वैसे वैसे। तो अंदर ये से कितना क्या सही आती है? है? प्रेरणा आती है, मतलब समझ में आता है प्रेरणा। ओके। हाँ कि ये कार्ड क्या कहना चाहता है वगैरह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएगी, लेकिन वो तभी आएगी जब आपको कार्ड के बारे में नॉलेज होगी। हाँ मतलब वही, ये कितना सही है, मतलब ऐसा होता है क्या? हाँ, वो उसको प्रेरणा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इंट्यूशन। ओके। ठीक है, तो वो तो इंट्यूशन, तो ये तो है ही इंट्यूटिव स्टडीज, साइकिक रीडिंग है। हम्म। अभी कई बार क्या होता है कि कार्ड जब जैसे ही हम देखते हैं, हमारे अंदर से सिर्फ एक ही आंसर निकलता है कि यार इसका बहुत बढ़िया होने वाला है। वो हम्म। आंसर आपके अंदर से अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है। वो कहाँ जी। से रीडिंग आ रही है, इंट्यूशन कहाँ से आ रही है, तो सारा कुछ बताऊं। बहुत तो इंटरेस्टिंग है। तो मतलब जो लोग मेडिटेशन त्राटक वगैरह करते हैं उनके लिए ये और मतलब जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं कि हाँ क्या, बिल्कुल मतलब हो ऐसा? जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। जो नहीं भी करते उनको हम सिखाते हैं कैसे कनेक्ट करना। कोई मुश्किल नहीं, जी। कुछ मुश्किल नहीं बड़ी। है। मैं हमेशा कहती हूँ, अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेरे घर में तो धूप अगरबत्ती भी नहीं करते थे। हम जी आरएसएस एकदम। को मेरे फादर बिलोंग करते थे, और वो कहते थे एक ओंकार, यानी कि एक ओम जो है, एक एनर्जी जो है, वही सब कुछ है, मूर्ति पूजा नहीं। लेकिन मेरी हम्म। डेस्टिनी थी इस उसमें आने की, तो आ गई। और सीखा और समझा कि ये भी एक साइंस है, कुछ ऐसा नहीं है कि। और हमारे यहाँ पर तो हर चीज के पीछे लॉजिक है। हमारा जो वैदिक ज्योतिष है या सनातन धर्म है, हर चीज के पीछे लॉजिक। जी। ठीक है, आज का वेबिनार तो चलो टैरो के बारे में है। कभी आपको ये वेबिनार में बताऊंगी कि हम महाराष्ट्र में अष्टविनायक के दर्शन करते हैं। गणपति का जो पूरा रूप है, उसकी हर बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। हाथी का मुंह क्यों है, दांत टूटा हुआ क्यों है, एक हाथ में टूटा हुआ दांत क्यों पकड़ा हुआ है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। ये ऐसी मेरा चीजें एक नहीं। मेरा एक और सवाल था, लेकिन ये टेरोट के रिलेटेड नहीं था। पूछिए। और आपने बोला कि आप मतलब क्रिस्टल से भी वो देखती है, मतलब तो वो जो मतलब दिखाया जाता है फिल्मों वगैरह में, क्रिस्टल में सब कुछ दिखता है, वैसा ही सब होता है कि क्या क्या होता है? क्या, किससे, क्रिस्टल से? नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं, वो बिल्कुल क्रिस्टल नहीं। बॉल होता है ना? नहीं, ये क्रिस्टल जो है, ये देखिए मैंने क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, दिख रहे ओके। हैं? ये हाँ हाँ। क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स हैं। ये तब हम पहनते हैं जैसे कि जब हम न्यूमरोलॉजी में हम चेक करते हैं कि कुछ नंबर्स जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या मिसिंग है, जिनकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या आपकी लाइफ जो स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही। तो ये क्रिस्टल जो है आपको हेल्प करते हैं। तो यही क्रिस्टल ड्राउजिंग में भी यूज होते हैं ना? बिल्कुल, कहीं भी कर हो सकते हैं। जी। ठीक है, बस यही पूछना था। ओके। ब्रेकअप का क्वेश्चन आया तब, प्रफुल्ला जी ब्रेकअप का क्वेश्चन आया तो ब्रेकअप नहीं होगा, ये सोल कनेक्शन का कार्ड है। ब्रेकअप का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, झगड़ा हो सकता है क्योंकि पीछे पहाड़ दिख रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ब्रेकअप नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? एक कार्ड और करवाती हूँ, चलो। ठीक है, उसके बाद मंडे से मैं कुछ लोगों की रीडिंग करवाएंगे, हम अभी करेंगे।
भेजते हो या वो ऑनलाइन ही होते हैं? नहीं पल्लवी, जो हमसे कोर्स करते हैं वैसे ऑनलाइन ये कार्ड आप मंगवा सकते हो, लेकिन उसमें कई बार झोल झाल रहता है, कभी ओरिजिनल आता है नहीं आता, और 1100-1200 रुपए का वो कार्ड देते हैं डेक। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे प्लेटफॉर्म से करते हैं हम उनको ओरिजिनल कार्ड 500 रुपए में दे देते हैं। तो आप चाहो तो हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मंडे से कोर्स शुरू हो रहा है। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन किए थे, मंडे से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं कोर्सेज के। 7 से 8 रहेगा बैच, और सुबह 11:30 to 12:30 भी रहेगा। और जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 8999 है। लाइव क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है। और डेली क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाती है, और वो रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहती है। ठीक है, और उसके बाद पूरा पीडीएफ कार्ड्स, इसका कोर्स का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा। इस कोर्स में कम से कम आपको इतनी सारी चीजें फ्री में करवा देते हैं हम, कि आप कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है। एक बहुत अच्छे टैरो रीडर बन के निकलते हो आप। मतलब कोर्स का मैं कहती हूँ बच्चों को कि कोर्स खत्म होने के बाद कम से कम महीना भर प्रैक्टिस करो। उनके फोन आने शुरू हो जाते हैं, मैडम मेरी इतनी इनकम हो गई, मेरी इतनी इनकम हो गई, वो रुकते ही नहीं। हालांकि मेरी हमेशा बोलती हूँ मैं, कोशिश यही होती है कि 1 महीना कर लो, बट दे सेड वी आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, करो। तो आपकी फीस जो है ये मुश्किल से 2 महीने में निकल जाती है जब आप कंसल्टेंसी लेनी शुरू करते हो। फिर आपने खुद को एस्टेब्लिश कैसे करना है, अपना काम कैसे शुरू करना है, वो भी मैं हेल्प करती हूँ। वो चाहे आप मेरे से कोर्स नहीं भी करोगे ना, मैं तो भी हेल्प कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप करने वाले बनो, अपने पैरों पे खड़े हो। बस मेरे को ये होता है कि लेडीज करें, जो कुछ ना कुछ करें। हमारी जिंदगी ऐसी है जो हम हमेशा दूसरों के लिए जीते आए। थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए जियो, और जब अपनी कमाई हाथ में आएगी ना तो बहुत मजा आता, कॉन्फिडेंस ही अलग होता। कई लोग हैं जिंदगी भर उन्होंने कमाई नहीं की होता है ना, हाउस वाइफ से, और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट बहुत आते हैं। सागर जी, बिल्कुल हमारा ग्रुप बना हुआ है, प्रैक्टिस ग्रुप बना हुआ है, उसमें प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। जूम का लिंक शेयर होता है, फिर घंटा डेली वो प्रैक्टिस करते हैं, अपनी रीडिंग करते हैं, एक दूसरे की रीडिंग करते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो 70-70 साल की लेडीज भी टैरो कार्ड सीख के जाती हैं, और फिर वो धीरे धीरे वो बोलती है कि हम तो शौक के लिए सीख रहे हैं, हमें पैसा नहीं कमाना। फिर कुछ दिनों के बाद आता है कि मैम हमने थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि फ्री में मत किया करो रीडिंग, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो ना, इसलिए। रुचि अरोड़ा, रजिस्टर कैसे करना है? मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं चैट पे भी शेयर कर देती हूँ। इट्स 99-208-41019। वहां पर आप पेमेंट जीपे कर सकते हो या पेटीएम कर सकते हो, और या कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, दैट इज माई पर्सनल नंबर। तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगी। और कोर्स फी और ड्यूरेशन कम से कम 15 से 18 दिन है। 18 से ज्यादा हो सकता है अगर आप स्लो लर्नर हुए तो, क्योंकि जब तक आपको नहीं आएगा मैं नहीं छोड़ू। ठीक है, क्योंकि आपके पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज भी मेरे ख्याल कुछ बैठे होंगे हमारे पास जो ऑलरेडी कर चुके हैं कहीं से, लेकिन नहीं आ रहा, एंड आई फील सॉरी फॉर दैम, क्योंकि डबल पैसा खर्च हो रहा है। आप वो मत करिए, कहीं से भी करिए, अच्छी तरह परख के करिए, अच्छी तरह देखिए क्या है। एक छोटी सी बात बता देती हूँ, वैसे सॉरी किसी का मैं वो नहीं कर रही। 1.5 लाख का पैकेज कोई दे रहा है, ठीक है, मार्केट में, इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये, और वो ऐसी चीजें जो कि हम ऐसे ही फ्री में देते हैं वेबिनार में, और लास्ट में कह रहे हैं कि 25,000 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। भाई 1.5 लाख की चीज तुम 25,000 में दे रहे हो, क्यों? इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। अगर आपको कोई 4 कोर्स 5 कोर्स 25,000 में दे रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी रखेगा ना, इतना तो नहीं करेगा। लेकिन वो 1.5 लाख का दिखाने के बाद आप 25,000 दे रहे हो, दैट इज रॉन्ग। उन चीजों में जो है थोड़ा सा आप आंख कान खुले रखिए, अपने पैसे की कदर कीजिए। नंबर है 99-208-41019।
ठीक है, 99208419 इस नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डिटेल चाहिए तो डिटेल मिल जाए। चलिए एक लास्ट कार्ड करते हैं, या मैं रीडिंग ही लेनी शुरू करूं, टाइम भी हो रहा है। चलो रीडिंग कौन है, कोई स्टूडेंट है मेरा यहाँ पर जो रीडिंग करेगा आज? हैंड रेस कीजिए जरा। मानव भाटिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं मानव जी आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? ऑल गुड मानव जी, आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। प्रवीणा, ओके। हाँ जी, एक सेकंड मुझे इनका क्वेश्चन लेने दीजिए। प्रवीणा जी क्या क्वेश्चन है बताइए, कहाँ पर हैं आप? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए प्रवीणा। हेलो मैम। हेलो जी, बोलिए। लाइक व्हेन यू सेड ना कि रीडिंग करेंगे, तो आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन। मतलब ये ना मेरे साथ ये चीज होता है कि मेरे को सारी चीजें मिल जाती है बट मन की शांति नहीं मिलती कहीं पे भी करके। उसके लिए तो रीडिंग लेनी है? हाँ, नहीं, आई जस्ट हैव ए क्वेश्चन कि मतलब अब जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहां पे भी आई हैव ऑल, लाइक आई हैव गुड रिकॉग्निशन, नेम, फेम, मनी, हम्म बट आई डोंट हैव द पीस आई वांट. So I हम्म just have a question. Do I need to change this job and should I have to move to some other place? Will that give me peace of mind? ओके, ठीक है, ले लेंगे। Thank you. मानव जी कहाँ पे हैं आप? अनम्यूट कीजिए। देखिए ये कार्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, ओरिजिनल कार्ड्स हैं, 500 रुपए में हम देते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे से कोर्स करने वाले हो, ठीक है। चलिए मैं और मानव जी दोनों, मानव जी अनम्यूट कीजिए, बार बार म्यूट हो रहे हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन्हीं का ले लेते हैं। प्रवीणा, प्रवीणा जिस कंपनी में काम करती हैं उसका नाम बताइए। प्रवीणा, हाँ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मैं जनपैक्ट में काम कर रही हूँ एट प्रेजेंट. इम्पैक्ट्स में पूरा नाम? प्रवीणा पुरोहित। हाँ, प्रवीणा डेट ऑफ पुरोहित. बर्थ बोलिए। 21st June 1997. प्रवीणा पुरोहित जी का क्वेश्चन है कि जिस कंपनी में ये काम कर रही हैं जेनपेक्स में, क्या वो इनके लिए सही है? मानव जी कार्ड निकालिए। हाँ मैम, निकला है। हाँ जी बताइए। मैम एक तो आया सबसे पहले द फूल, ओके। एंड सेकंड वन है किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाँ हाँ, एंड थर्ड वन इज द हैंग्ड मैन। क्या बोलते हैं आप? मानव जी आप म्यूट पे जा रहे हैं बार बार। मैम मेरी तरफ से तो अनम्यूट ही है। ओके ओके, हाँ जी, तो बताइए क्या रीडिंग है आपकी? मैम सबसे पहले तो येलो मरकरी का कार्ड है, तो फूल के लिए हम देखते हैं जैसे हाँ द जी। फूल है, येलो मरकरी का है, और मतलब दूसरा कार्ड पॉजिटिव कौन सा कार्ड है? है। दूसरा? द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह वाह, फर्स्ट तीसरा? फर्स्ट फर्स्ट वन द फूल है, एंड सेकंड वन किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड थर्ड वन इज द हैंग्ड मैन। वेरी गुड। देखिए मेरे पास भी क्या कार्ड आया है। मैडम आप बिना मतलब की टेंशन ले रहे हो, अपने ही आपकी ब्लॉकेजेस है मन की, कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। Okay. ये आपके So मन की ब्लॉकेजेस हैं, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। आप जो है इमोशनली लो हो जाते हो, जबकि कंपनी में आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है,
यस, कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है कि कई बार लगता है कि हम अटक गए हैं, या मैम द हैंग्ड मैन जो आ रहा है इसमें ऐसे लग रहा है कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि करें नहीं करें, करें ना करें। यस, मेरे पास भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया। देखिए मानव जी, आप कहाँ बैठे हैं इस टाइम? मैम घर पे ही है। मतलब दिल्ली में है शायद। हाँ जी, दिल्ली में। दिल्ली में, ये दिल्ली में है, मैं मुंबई में हूँ। हमने कार्ड्स निकाले, ऑलमोस्ट कार्ड्स की रीडिंग सेम आई, यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है, इनके लिए मेजर कार्ड्स आए हैं इसके, लेकिन ये खुद के मन में भ्रम पाल के बैठी हुई हैं कि पता नहीं क्या मैम होना है। मेरे पास जो तीनों कार्ड है, तीनों कार्ड येलो कलर को मीन्स जुपिटर को वो शो कर रहे हैं। यस, जुपिटर मीन्स गुड लक। यस, ग्रोथ, मैम गुड हाँ, लक। ग्रोथ के लिए और गुड लक के लिए है। तो यस, मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुम क्या क्वेश्चन है? थैंक यू मानव जी, थैंक यू मैम। मैम मेरी तो एक ही क्वेश्चन है कि हाँ, मैं ऑकल्ट में आना चाहती हूँ, तो क्या मैं उसके उसके लिए लिए कार्ड मतलब नहीं निकलेगा, आ जाओ बस। बस यही पूछना था, क्या क्या मेरी लाइफ इसमें ग्रोथ होगी या नहीं? ओके, बस तुम डेट ऑफ बर्थ बोलो। 26 जनवरी 1984। ओके, तुम्पी चौधरी, 26 जनवरी। हाँ हाँ। मैम एक, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें भी सोच रहे हैं कि करें नहीं फिर करें। भी देखो, मैं उस दिन यही समझा रही थी कि जब आपके माइंड में एक ख्याल आ गया ना, थॉट, कि हाँ मैं कर लूं, और हाँ आप कहते हो कि अभी रहने दूं, तो आप जो ऊपर वाला आपको ऑफर कर रहा है ना, आप उसको डिक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये थॉट ऑलरेडी एग्जीक्यूट होके आता है आपके पास। और मैम आपका समझाने का और कोर्स कराने का तरीका बहुत इजी है, और बहुत मजा भी आएगा और सीखने को भी बहुत मिलेगा, मैं जो तो मेरा मैम एक्सपीरियंस है। सीखना चाहती हूँ, पर मैं सीख लो। बस ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैं इस फील्ड में आके मतलब कितना ग्रोथ करूंगी? बस मैं चलो मुझे ये निकालते बता हैं, दीजिए कार्ड्स बस। निकालते हैं। तुम भी ये कार्ड आया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, कार्ड दिख रहा है? नहीं मैम, हाँ अभी दिख रहा है। ओके, वेट वेट वेट, अब दिख रहा है कार्ड? हाँ मैम दिख रहा है। डिवाइन तुम्हें खुद ऑफर दे रही है, ये कार्ड निकला है। कार्ड का देखो, ग्रोथ देखो, येलो कलर देखो कितना है। हाँ मैम बहुत है। मानव जी, कार्ड दिखाइए कौन से निकले आपके। मैम मेरे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एंड वही हैंगमैन आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैम मेरे पास भी एक सेम है। देखो मैम कहाँ से पॉजिटिव निकल कार्ड के है। आ रहा है, यानी कि तुमने खुद ऐसी जगह मतलब अपने आप को पहुंचाओगी ना कि पूछो मत, इतनी ओके अच्छी मैम, एनर्जी आई है। थैंक यू मैम, बस मुझे ये कंफ्यूजन थी, अब दूर हो गई। तो फिर थैंक बस कोर्स यू। आंख ज्वाइन बंद करो करो और फटाफट। कोर्स कर लो। मैम आंख ओके बंद करो, कोर्स कर ले। यस, आंख बंद ओके करके कोर्स करो। ओके मैम, ओके श्योर। चलो सागर जी, अनम्यूट कीजिए। अब मैम मेरे को ये पूछना था कि आप दो लोग हैं, ठीक है, और दोनों लोग एक ही बंदे का सेम क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन दोनों को कार्ड अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों को कार्ड के मतलब आप ये जो प्रतीक सर है, ठीक है, उनके कार्ड का मीनिंग अलग ही निकल रहा है, आपके कार्ड का मीनिंग अलग ही निकल रहा है, सेम क्वेश्चन नहीं के लिए, सेम निकलेगा ना, बंदे के लिए। कैसे निकलेगा? आप देख रहे हो, मैंने तो उनको नहीं बोला कि आप ये बोलो, बोला मैंने? हाँ। वो अपनी नहीं मर्जी से बोला बोल नहीं। रहे हैं। फिर, और मैं कार्ड इसलिए दिखा रही हूँ कि जहां पर जिन लोगों को नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो समझ जाएंगे हम्म कि कार्ड के मतलब सेम है। ठीक है, हम्म। देखो कार्ड्स का क्या मतलब, ऐसा नहीं है ये कोई के कोई हिस्ट्री लिखी हुई है। कार्ड्स के थ्रू ऊपर वाला आपको आंसर दे रहा है आपके डाउट्स के। वो जी किस तरीके से मिल सकते हैं? जी। इंट्यूशन आ रही है मुझे, मेरा मन कह रहा है, राइट? जी ये मैम हम बहुत लोग प्यारी किस मोडालिटी है। जरिए हाँ जी सर। जी। मैम तुम भी हाँ बोलो।
हाँ मैम, आपने जो दिखाया है कार्ड वो तो अच्छी है, मुझे जितना समझ में आया येलो कलर है तो ग्रोथ ही होगा। तो उसका मीनिंग क्या है? जो 3 कार्ड्स आपने दिखाया उसका फुल मीनिंग क्या है वो मुझे पता नहीं ना। फुल मीनिंग जो है अब मैं क्लास में कराऊंगी, अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके अभी कार्ड्स के मतलब बताने बैठ जाऊंगी तो बाकियों की रीडिंग रह जाएगी, ओके मैम। ठीक है। सागर जी आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं था? भूमिका बताइए, हाँ मैम, बोलिए। मेरे को भी बस यही डाउट, तो एक क्वेश्चन है कि हम्म एज अ ऑकल्ट फील्ड में मेरे लिए कब से मैं रीडिंग अब किसी और के लिए करना स्टार्ट करूंगी एज अ प्रोफेशन? भूमिका, आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो? नहीं नहीं मैम, आपसे सीखूंगी। अच्छा, सीखना है अभी। डेट ऑफ बर्थ बताइए और फुल नेम बताइए। भूमिका छत्रे, भूमिका 2 छत्रे, ओ। जनवरी हाँ, 1983। अभी सेकंड डेट को पैदा हुए फिर भी अपने बारे में डाउट है? मैम सेकंड वाले तो ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। नो, सेकंड वाले मैम नहीं उनकी कंफ्यूज होते, वो नंबर नहीं, उनका आपका वर्ड मल्टीपल टाइम्स होगा। चलो एनीवे नहीं है मैम, छोड़ो, सिंगल है। कोई बात नहीं, करते हैं बात। भूमिका ओके। छत्रे, सेकंड जनवरी। यस। ऑकल्ट में कैसा रहेगा आपका? नहीं मैम, एज अ प्रोफेशन कब स्टार्ट होगा? ओके, यानी कि आप अर्न कब करना शुरू करेंगे? जी। कब करना शुरू करेंगी मानव जी, ये टाइम पूछ रही है, ठीक है। मैडम ये कार्ड आया आपका, अभी मैं आपको इसका मतलब बताने जाऊंगी कि घोड़े पे बैठे हो आप, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और अगर मैं बोलूंगी तो कुछ आ, हफ्ते, हफ्ते नहीं कुछ महीने की बात है। एक मैम मेरे पास 5 ऑफ कप्स आया है। सर उसकी मीनिंग? 5 ऑफ कप्स है, और क्या है? मैम दूसरा अपना ये कॉइन्स वाला है, 4 ऑफ ये कॉइन्स। ओके, और थर्ड वन है द मून। द मून। हाँ जी। भूमिका जी आप ट्राई नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके मैम मेरे दिमाग में को सिर्फ, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफ्यूजन बहुत है। हाँ जी, मैम वही वाला है कि हाँ जी। मैम जैसे 4 ऑफ कॉइन्स आया है तो इनको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में भी है और बिलो लेग्स भी है। तो ये सोच रहे हैं कि पहले नीचे गिरे हुए को लिया जाए या जो हाथ में पहले उसको पकड़ा जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भूमिका ठीक कह रहे हैं। नहीं मैम, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लग रहा है मैं कैसे कर पाऊंगी कि वो भी नहीं, ये यही कौन कह सा? रहे कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं। यस मैम, ओके। मैम कंफ्यूज हो हाथ में होते हुए भी लग रहा है हाथ खाली है। जहां, और यहाँ पर सन की इतनी अच्छी एनर्जी आई है, यानी कि मैम शुरुआत मेरे इतनी। पास भी सन की एनर्जी है। अरे वाह, वेरी गुड। क्या सोच रहे हो भूमिका फिर? मैम लेस ऑफ कॉन्फिडेंस। वो हम दे देंगे, डोंट ओके। वरी। ठीक है, खाली मन बनाना है करने का, बस बाकी जिम्मेदारी मेरी है सारी। मैम वो बना कॉन्फिडेंस हुआ नहीं आया कुछ करने का, पैसे वापस, है। ठीक है। ओके, मीत। मीत तो कल भी थे शायद। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, मैं 22 साल का हूँ। और मतलब मैं पिछले 8-9 साल से मेरे पापा को है ना वो अल्कोहल की लत लग गई है। तो मैं मतलब कितने सारे मैंने तरीके आजमा लिए, मतलब आयुर्वेदिक को, मतलब वो नहीं छूट रहा है। तो मतलब मैं अब ऐसा हो गया कि अब मैं है ना गिव अप कर रहा हूँ कि अब मतलब ये
मतलब चेंज होगा ही नहीं, मतलब होगा ऐसा हो गया। होगा। मतलब वो है ना, मतलब आपको एक इतनी। रेमेडी दे दूं अभी? हाँ। अभी ये ऐसा ना हो कि आपके फादर भी सुन रहे हो। नहीं नहीं, वो नहीं है। जिसको दारू की बोतल रहती है ना, थोड़ी सी अगर हाँ। बची होगी उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देना, और अपनी मदर को कहिए संध्या के टाइम पे उसको घर से दूर कहीं मिट्टी में गाड़ के आना। मैम वो मतलब घर पे नहीं पीते, वो बाहर पीते हैं। कोई बात नहीं, मतलब अच्छा वो बोतल घर पे नहीं होगी। हाँ, मतलब वो मतलब हम गुजरात में रहते हैं ना, तो मतलब गुजरात में तो आपको पता है कि वो बैन है, तो फिर ओके। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो। नहीं चल रहा है, चल रहा है। क्या लिंक? अच्छा ठीक है, मैं दे ओके। हाँ जी, कोई बात नहीं, फिर कोई और तरीके से कर देंगे, और कोई रेमेडी दे देते हैं। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन क्या है अभी आप? मतलब वो मतलब छूटेगा, कब छूटेगा, मतलब वो कुछ एक मतलब क्वेश्चन, ऐसा है। एक हाँ। क्वेश्चन, ये कब छूटेगा, कैसे छूटेगा? हम खाली क्वेश्चन आपका इस तरह, अपने फादर का नाम बताइए। दिनेश भाई दिनेश, साकरिया। दिनेश भाई साकरिया। साकरिया। दिनेश भाई को अल्कोहल की लत है, मानव जी। हम डिवाइन से खाली ये पूछेंगे कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है उनकी इस एडिक्शन के बारे में। ठीक है। हम्म। बहुत जल्दी छूटेगी मीत, लेकिन कोई तुम्हारे घर में ऐसा बुजुर्ग है जिसकी वो बात सुनते हो? कोई बड़ा? नहीं, कोई नहीं है। लेकिन मतलब कोई मेरी दोस्त, कोई? दादी थी वो, मतलब कोरोना के टाइम पे वो उनका देहांत हो गया। नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो बड़ा, मतलब चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे कोई भी, लेकिन उनसे बड़ा जिसकी वो सुनते हैं वही इनको निकाल सकते हैं। और बहुत बढ़िया शुरुआत होगी, बहुत बढ़िया। हम्म। टेंशन मत लो, ये जरूर खत्म होगा, लेकिन किसी की हेल्प चाहिए वो बंदे की। आपके क्या कार्ड्स निकले मानव जी? मैम 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड एंड द हैंगमैन। हाँ, देखो हैंगमैन भी यही कह रहा है कि थोड़ी सी पेशेंस रखो, हो जाए। हम्म। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो उनसे ज्यादा समझदार है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में है चाहे रिश्तेदारी में है, वो थोड़ा सा हाँ, आप नजर मारो। उनके बड़े भाई। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, जरूर हो जाएगा। क्योंकि बाकी के दो कार्ड बहुत अच्छे हैं। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, हाँ। हो जाए। यस यस। देखो अभी कितना मतलब एक कंफ्यूजन है माइंड में, है ना? हाँ। कार्ड्स की हेल्प से इतना इजी हो जाता है, जैसे कि अभी मैं अपनी ही बता देती हूँ। मेरी बेटी का 12th का था अभी कॉलेज एडमिशन, 12th के बाद तो कंफ्यूजन होता है ना कि किस कॉलेज, कौन सा कॉलेज बढ़िया रहेगा, पता नहीं फैकल्टी अच्छी मिलेगी कि नहीं, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा कि नहीं। तो घर में थे हम, मैं टैरो रीडर हूँ, कोई भी कर सकता है। रीडिंग कर ली, जो बढ़िया हुआ, और टचवुड बहुत अच्छा हो गया, वहां पे स्कॉलरशिप भी मिल गई उसको। तो अपनी आपकी डे टू डे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाती है कि क्या चाहे किसी भी तरह की हो, गाड़ी लेने जा रहे हो, कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी, ये टाइम सही है इन्वेस्ट करने का कि नहीं है, शादी का टाइम सही है कि नहीं है, जिससे शादी कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं है, या जॉब जो करने जा रहे हो वो आपको फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं रहेगी। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, आप टैरो से कर सकते हो, अपना कर सकते हो, पैसा कमाइए, जो करना है करिए, लेकिन सीखिए। बहुत अच्छी मोडालिटी है, कार्ड्स हैं, कहीं भी इनको साथ लेके जाइए, कहीं पर भी आप ये रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, किसी की हेल्प भी करनी है तो कर सकते हो, और अपनी भी कर सकते हो, और पैसा भी कमा सकते हो।
सोमा साहा। हाँ जी, जल्दी जल्दी। सोमा अनम्यूट कीजिए। उसके बाद है रितिका। रितिका जी किचन में लगी हुई हैं। आई एम हाईली अप्रिशिएट यू। बताइए रितिका। सॉरी मैम, अभी एक्चुअली डिनर के लिए भी लेट हो गया मेरा। आई नो बट आई अप्रिशिएट। थैंक यू। बताइए क्या क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन वही ओकल्ट साइंस से रिलेटेड है कि मुझे स्टार्ट करना है। क्वेश्चन तो वही है कि अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। रितिका पूरा नाम बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि मैं कब से अर्निंग प्रॉपर शुरू कर पाऊंगी। अभी तो आप ही का लिया था क्या हमने? अभी आप ही का क्वेश्चन लिया था हमने। नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छा, बोल। कुछ और। रितिका चलो बताओ नाम पूरा और डेट ऑफ बर्थ। मेरा रितिका मल्होत्रा और बर्थ में 15/12/76 76। ओके, रितिका मल्होत्रा। ओके। आपने कोई मोडालिटी कर रखी है रितिका? एक मिनट सोमा जी, एक मिनट। मोडालिटी कर रखी है कोई? थोड़ा बहुत सारी चीजें की है, तो उससे मैं ये चाह रही हूँ कि एक बार थोड़ा अर्निंग शुरू हो जाए तो फिर मैं और इसको एनहेंस करने के लिए पहली भी रेडी। चीज रितिका जी, थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। ओके। क्योंकि आप अधूरा ज्ञान जब किसी को दोगे तो उनका भी भला नहीं होगा ना। कोई भी एक चीज पकड़ो, उसमें परफेक्ट हो जाओ, फिर अगली करो। उससे कमाई शुरू करो, फिर अगली करो। चलो पूछ लेते हैं। 2 महीने के अंदर अंदर मांगो। ओके। और कैसा डिवाइन है? खुद आपको पैसा ऑफर कर रही है। ओके। अब मैम मेरे पास जस्टिस आया है। जस्टिस, वेरी गुड। क्योंकि मेरे पास भी एक क्वीन ऑफ वॉन का आया, यानी कि आपके मन में कुछ खटका है। खटका जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और मैम दूसरा है सेकंड ऑफ वांट है, जो ग्रोथ की तरफ शो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, लेकिन कुछ खटका यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कहीं। मैम एक ये मेरा इसमें द टावर है, टावर का कार्ड है जिसमें आप कह रहे हैं जो कुछ खटका रहता है। वेरी गुड। यानी कि कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है रिसेंटली। तो अगर मैं बोलूं कि गाइडेंस क्या, मतलब क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या रहेगा? कार्ड से भी गाइडेंस निकलता है ना? बिल्कुल निकलता है कार्ड से गाइडेंस, लेकिन हमने अभी पूछा कि आपका ग्रोथ मतलब आपको कमाने कब लग जाओगे, हमने वो क्वेश्चन लिया था। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम अलग से लेंगे, लेकिन एक ही कार्ड से 2 या 3 क्वेश्चन कभी नहीं पूछने चाहिए। ओके। तो फिर नेक्स्ट टाइम एक बार में 3 ही कार्ड निकालना चाहिए? नहीं, 4 भी निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो। वो जैसा स्प्रेड आपको कंफर्टेबल लगेगा वो सिखाएंगे हम कि कैसे करना होता है, तो वो आप कर सकते हो। मैम मैं बोलूं? तो मैम एक और क्वेश्चन है, अभी जैसे आप राइडर वेट और ओशो है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है सीखना? देखिए सबसे पुराने कार्ड जो राइडर वेट के माने जी। जो ओशो है, ये आपकी इंटरनल जर्नी के कार्ड्स, ये आपकी डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, वो गाइडेंस के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स। ठीक है। हाँ जी, हमारे बीच मेरी एक और स्टूडेंट भी हैं, मुस्कान जी। मुस्कान जी कार्ड लेके बैठे हैं आप? यस मैम, मैं आ गई ऑफिस से, कार्ड लेके बैठ गई। ओके ओके, वेरी गुड। देखो जस्ट पहुंची ऑफिस से, बट शी हैज हर कार्ड। सोमा जी बताइए क्वेश्चन क्या आपका? जी मैम, मैं ऐसे तो योगा टीचर हूँ, लेकिन अप्रैल महीने से मुझे खींच रहा है ऑकल्ट, लेकिन मुझे निकालो निकालो इनको, स्क्रीन से बाहर निकालो।
अच्छा सच ठीक है। में मतलब मैं इतनी अट्रैक्टेड हो रही हूँ सब वेबिनार ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे देख रही बहुत सारा ब्रांचेस है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, मतलब मुझे होगा क्या, किस लाइन में जाओ। आप अभी कहा ना जो एक चीज पकड़ो और उसमें परफेक्शन लाओ, तो किस चीज में जाओ वही समझ में नहीं है, कंफ्यूज हो डेट रही ऑफ हूँ। बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा, 23 में 1972। 23 में 1972। ठीक नाम है। क्या है? सोमा साहा। देखो सोमा जी, कार्ड्स अभी वो निकालेंगी मुस्कान जी, मैं कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, और मानव जी निकाल रहे हैं कार्ड। जो अगर ऑकल्ट में एस्टेब्लिश करना है ना खुद को, तो दो मोडालिटीज मस्ट है, टैरो और न्यूमरोलॉजी। ये जरूर करो, उसके बाद आपकी मर्जी है, धीरे 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 बाकी भी हाँ, सीखो। लेकिन अगर इसमें मतलब होगा कि अगर मैं सक्सेस हो पाऊंगी या अर्निंग कर पाऊंगी ठीक से, क्योंकि योगा में बहुत सारा पैसा ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, 70,000 से ज्यादा, तो उसमें इतना नहीं कर पाई, फ्लरिश नहीं हो पाई, तो अभी इसमें हाँ, खींचा हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो अगर होगा तो अगर फिर ओके। इन्वेस्ट करेंगे ना, नहीं तो घर से निकाल देंगे कि तुम नहीं करते रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं ला निकालने नहीं रहे देंगे। हो। सोमा साहा का क्वेश्चन ऐसे लीजिए कि सोमा साहा जी का ऑकल्ट में जर्नी कैसा रहेगा, डिवाइन गाइड करेगा। जी मैम। मैम ये मैंने कार्ड निकाल लिए हैं। 10 ऑफ कप आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है और 4 ऑफ। मैम बिना कुछ करे सोचते सोचते तो काम नहीं होना ना। ये सिर्फ, हाँ हाँ, योगा भी अगर आपने किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है सोमा जी कि शायद आप उतने एफर्ट्स नहीं ले डाल रहे उसमें। अभी एफर्ट्स कैसे मेहनत डालने होते हैं कि क्लाइंट्स खींचने हैं, कैसे खींचने हैं, उसके लिए प्रॉपर तरीका होता है। एक मानव जी का भी पूछ रहे थे, मानव जी क्या कार्ड्स निकले आपके? मैम मेरे पास दी स्ट्रेंथ आया है, एस ऑफ वांड्स आया है, एंड थर्ड वन इज 5 ऑफ कप्स आया है। वेरी गुड। तो सोमा जी, जो आपके मन में डाउट है ना, उसको निकाल दो। डिवाइन कह रही है करो। देखो एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है, यानी कि वो खुद ऑफर दे रही है। जब ये कार्ड्स निकलते हैं ना एस के, तो हम कहते हैं कि आपकी नई शुरुआत होने वाली। जी मैम करिए। वैसे मतलब कार्ड, हाँ मैम जी, कार्ड में मेरे और माना जी के कार्ड सिर्फ भले ही डिफरेंट है लेकिन उनका रिलेशन एक मतलब ही है। एक ही आ रहा है। यस, मैम स्ट्रेंथ आ रहा है, स्ट्रेंथ मीन्स इनके हाथों में है सब कुछ, है, लेकिन ये खुद बिल्कुल अगर है, एफर्ट करेंगे तो बढ़ेंगे आगे। बैठे बिल्कुल मतलब बैठे होगा। कुछ नहीं होगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। 10 ऑफ कप है, बैठे बैठे कुछ 10 नहीं ऑफ होगा, कप्स, कर हाँ, लेंगे। लेकिन 10 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि अगर थोड़ी मेहनत कर लोगे तो जिसको कहते हैं ना, बैक आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी, यानी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। थैंक यू मैम, बस थैंक यू सोचते सच में, हैं, सही बस दिशा। आप बहुत बैठ के हिम्मत मिली सोच मैम। रहे हो। ये जो मुस्कान है ना, अभी मैं इसका आपको बताती हूँ। इसने सारी कोर्सेज जो है ना वो ट्रेन में की हैं, बैठ के, मेट्रो में। सोचो, न्यूमरोलॉजी भी, टैरो भी, और बाकी भी बहुत सारी मोडालिटीज कर चुकी है। ये जॉब करती हैं। अब जॉब के बाद ही इन्होंने एक ऐप ज्वाइन की हुई है, यहाँ पे टैरो रीडिंग करती है, और मेरे से सीखा हुआ है इन्होंने, बहुत बढ़िया कर रही है। मानव जी है मेरे से सीखा हुआ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैम मैम अगर अलग मैंने अलग नॉलेज कार्ड ज्वाइन किया सही हुआ है। होगी आपके पास, जी मैम। तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। कॉन्फिडेंस कोई नहीं हो रहा है मैम, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, दोनों के अलग अलग कार्ड निकला है ना, तो और भी नहीं नहीं कंफ्यूज हो नहीं, गई। नहीं नहीं सॉरी, नहीं नहीं नहीं, कार्ड अलग कार्ड अलग देखो, नहीं निकले, उनका स्ट्रेंथ मतलब एक है ही है तो कार्ड। इनका 10 ऑफ कप्स आ गया। स्ट्रेंथ और कप्स का क्या मतलब है? मैनेज करना है। मैनेज किसको करना है? जो आपके अंदर काबिलियत है ना, उसको ट्राई तो करिए, डिवाइन कह रहा है। और क्या आया मुस्कान आपका? 4 ऑफ सॉर्ट्स आया है। मैम सिस्टम से और काम नहीं करती, ये सोचती बहुत है। 5 ऑफ सॉर्ट्स आया है, 5 5 ऑफ ऑफ सॉर्ट है, सॉर्ट सॉर्ट, 5 स्वॉर्ड्स। तलवार वाला। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसकी जगह एक और निकालो, स्वॉर्ड्स का निकला है ना, यस सर। उसी डेक में से निकालो। 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मतलब एनर्जी है आप में, लेकिन यूज नहीं कर रहे हो। कर आप एक सकते हो, सिस्टम लेकिन नहीं आपने बना। खुद को रोक रखा है, डाउट है मन में। एक्चुअली मैम किसी किसी का है कि उसी इसी के लिए जन्मे हैं, और मतलब इसी के नहीं लिए नहीं बने हैं, नहीं, और कई कई होता मैं है कि करना पड़ता है नहीं फिर कुछ होता है, तो मेरे लिए कौन नहीं, सा है? मैं आपको शोभना जी मैं बताया आपको अभी। बता रही हूँ। मैं मैम से, ये जो क्वेश्चंस आपके हैं ये मेरे साथ मैम से भी कभी हुआ करते थे। और बहुत सर खाया इसने मेरा, अभी भी मैं खाती सबसे है। सबसे परेशान परेशान करने वाली स्टूडेंट रही होंगी शायद मैं।
और लेकिन आज मैं खुद कमा रही हूँ जॉब के साथ साथ, और मैं 2 घंटे देती हूँ सिर्फ। और आई होप मैम को भी पता है, मेरे पास कनाडा तक से फोन आते हैं, रात को यस 2:30-3 बजे तक मैं ऑनलाइन रहती हूँ। हाँ, ये उस दिन मुझे फोन करी मैडम, मेरा वहां पे क्लाइंट बन गया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो मुझे भी बता दीजिए कि मैं इसके लिए बनी हूँ या मुझे कुछ मतलब एफर्ट करने से मतलब होता है, होगा, दोनों सब चीज होता सब है कोई, नहीं 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 नहीं, बने सब लोग डेट हैं, ऑफ बर्थ दोबारा पढ़ाई के लिए बताओ बने कितना थे। है? एक मिनट, एक 23 डेट ऑफ है बर्थ मैडम, बताइए सुमा दोबारा। 23 मई 23 में 19 मैम 5 72। and 2, मैम 5 and 2, ड्राइवर 5 and कंडक्टर 2। हम हाँ ड्राइवर कंडक्टर नहीं करते मानव जी। 5 19 इनका मैडम, एक मिनट 19 72। 72। 72 मैम कंफ्यूजन है। 11/2 है। टोटल कीजिए डेट ऑफ बर्थ। मैडम आप मास्टर नंबर लेके पैदा हुई हैं। अगर अभी भी आप ऑकल्ट में नहीं आ रही तो यही आपका कार्मिक बन जाएगा अगली लाइफ के लिए, ये भी बता दे। मतलब क्या होगा फिर? फिर नहीं भुगतना समझा। पड़ेगा। देखो जो नंबर्स न्यूमरोलॉजी है ना, हाँ न्यूमरोलॉजी में बकायदा ये चीजें क्लियर की जाती हैं कि आपको कौन सा नंबर आपकी सोल को ड्यूटी देकर भेजा गया है। हाँ हाँ, किस लिए? ठीक है, नहीं समझ। 1972, 9 1 10 17 और 2 19 और 5 5 10 11। 11, तो 11/2 बन रहा है आपका। और हाँ आप कह रहे हो कि मेरे लिए ये सही है कि नहीं है, आप करने ही यही आए हो। हाँ, सच सिर्फ में दो ही मैम। नंबर हैं, मास्टर नंबर, एक 11 और एक 22। मेरा 22 है, आपका 11 है। जी मैम। अभी भी सोचना है। नहीं नहीं, और नहीं सोचना। जो अभी मैं इसमें आपको न्यूमरोलॉजी भी कराऊंगी थोड़ी सी, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं आप योगा में अच्छा कर पाए। हाँ हाँ, क्यों योगा मैम? आपके लिए था ही नहीं। अच्छा, मैं सर्विस देना पसंद करती हूँ, लेकिन अर्निंग नहीं करूंगी तो घर के लोग तो परेशान सर्विस हो देना, जाते हैं। जिस पर्पस के लिए आपको आए हो, अगर उसी लाइन में सर्विस दोगे तो बेस्ट करोगे। अच्छा। सिंपल सी बात है। जी मैम। जी है ना, अगर ट्रेन वाले को बोल दो कि प्लेन चलाना है, वो कहेगा चलाना तो है ना, गाड़ी चलाऊं या प्लेन, लेकिन फर्क तो है ना। जी। So, आंख बंद करके करिए, हाँ बहुत अच्छा करोगे। मास्टर नंबर से गवर्न कर रहे हो। अभी मैंने आपका पूरा चेक नहीं किया, नहीं तो अल्टीमेट चेक करूंगी तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि वाकई आपका आफ्टर 50 जो है क्या चेंजेस आने वाली हैं। पर्सनल ईयर चेक कर लेते हैं आपका। 25/5 है ना, यही है ना आपका? 25/5 है ना डेट? 23/5 मैम, 23/5। 23/5। 23/5, सॉरी 23। ओ यस मैडम, 1 और 7 से आपका 8 बन रहा है शनि। तो मतलब फिर भी आप कर्म नहीं करे, यानी 7 जो है केतु का नंबर है, 1 सूर्य का नंबर है, यानी कि आपकी अभी तक किसी ऑकल्ट साइंस में शुरुआत हो जानी चाहिए थी इस साल, आपने अभी तक नहीं करी। अच्छा, इसीलिए खिंचाव हो रहा है। Yes. मैग्नेटिक पावर जैसे खींच रहा है, मुझे लग देखो रहा है अप्रैल केतु और से। सूर्य दोनों साथ में हैं और बन रहा है शनि। शनि कहता कर्म, तो आप वही कर ही नहीं रहे तो डिस्टर्ब तो रहोगे ना। मतलब अर्निंग भी होगा और सेटिस्फाई, मतलब बिल्कुल सक्सेस होगा, सक्सेस बिल्कुल भी। होगा। जी अब मैम। आपने टैरो में ना न्यूमरोलॉजी घुसवा दी है मेरे से, देखो चलो। थैंक यू मैम। मैम, वेलकम। अगर आपसे सीखती हूँ तो कैसे इसमें एप्लीकेशन करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी मतलब। आप मेरा नंबर मैंने आपको दिया था, वापस से लिख लीजिए। 99 जी 208 जी मैम। 41019। इस पर फोर आप मुझे हाँ मैसेज फोर कर वन दीजिए। जीरो मैम, 19, 4119। ओके। ठीक है, इस पे ठीक है। मैसेज कर दीजिए, आपको डिटेल्स दे देंगे। ठीक मंडे है। से कोर्स शुरू हो रहा है, मंडे से कोर्स ज्वाइन कीजिए। जी थैंक यू मैम। ओके मैम। काम मैम रानी। आपका नाम क्या है? हाँ जी, सु, आपका नाम सुचेता? सुचेता। जी सुचेता। मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। यस, ओके, करती हूँ फिर। ओके रानी। Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए। Thank you. Thank you for your guidance. हाँ जी बोलिए, बोलिए फटाफट। First of all, आप बहुत अच्छा ये कर रही हैं। थैंक मैं यू। कंफ्यूज्ड हूँ। मैं भी इस अकल्ट में हूँ। मतलब मैं भी इसी तरह जैसे सोमा जी के तरह खिंचाव में चली आई।
डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। तो मैं कंफ्यूज हूँ अभी भी। किया डेट ऑफ है बर्थ बताइए, डेट ऑफ न्यूमरोलॉजी। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ 29/11/1977। हाँ 29, 29/11/1977। 29, 9 2 11। बर्थडे नंबर हम्म इनका 11 है, मास्टर हम्म नंबर। 11। ठीक है हम्म। मैडम, जिसके बर्थ डेट में 11 जी आ जाए वो समझ लीजिए देर सवेर वो ऑकल्ट में आए। मैडम। हाँ दोनों बार भी 11 है, नवंबर मंथ में भी 11 है। नवंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, डे इंपॉर्टेंट। हाँ डेट 29 से इम्पोर्टेंट 11 है। बन रहा है, यानी कि इंट्यूशन भी आपकी बहुत जी स्ट्रांग है। हाँ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है टैरो करते वक्त में। क्यों डर लग रहा है? पता नहीं। पीछे मैंने मेरे नानी का, मेरे मौसी का रीडिंग किया था, उनका सच निकला तो तब से मुझे डर लगने लग गया। अरे तो डरने वाली क्या आई बात थिंक, है? मुझे ऐसा लग रहा है। सच्चाई को फेस करना चाहिए ना, डरना नहीं चाहिए। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, आप और नहीं अभी जैसा करोगे बोला तो नहीं आपने। होगा। हाँ फिर डरने वाली क्या बात है? हाँ वो वही हुआ है। मुझे इंट्यूशन पावर अच्छी आई थी, तो मैंने उसी हिसाब से रीडिंग की थी। लेकिन अभी आप जैसे कार्ड्स को इतना अच्छे से एलैबोरेट करके बोल रहे हो ना, मैं ये खिंचाव नहीं सीखी हूँ, लेकिन कोविड के दौरान में ये व्हाट्सएप कॉल पे, हम्म। उस वक्त में रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। राइट, बट मैं इंटरेस्ट के वजह से सीख पाई ये सब कुछ। की बात है। अभी भी बिल्कुल। मैं खुद अर्न करना चाहती हूँ, लेकिन कहाँ ब्लॉक आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जरूरी वही चीज ब्लॉक क्यों जो आ रहा आपने है? खाली फोन पे सीखा है, शायद उतनी क्लैरिटी नहीं मिली है, उस वजह से आप हाँ हो सामने सकता वाले है। को भी प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पा रहे हो। हाँ क्वेश्चंस डाउन पुट डाउन करना नहीं आता, और नहीं नहीं, क्वेश्चंस लेना, मैं क्लाइंट नहीं लेना चाहती हूँ, बट मतलब जिस तरीके से कोई आपके बात नहीं मैम। स्टूडेंट्स जैसा मैंने अभी आप सुना है, वैसा आप कुछ करना कोर्स चाहती हूँ, लीजिए, भले ही 2 घंटे क्यों नहीं हो। कोई बात नहीं, आपको ऐप पे भी लगवा देंगे, कोई टेंशन जैसा नहीं है, आप कर सकते अभी हो। मैम। लेकिन सीखिए जी पहले अच्छे से। ठीक है, ये तो करना पड़ेगा, है ना। आपने पहले सीखा हुआ जी है वो सारा एकदम, जिसको कहते हैं ना, वाइप कर दीजिए, हाँ। नए सिरे से सीखिए, अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर से सीखना होगा। करना ही अच्छा। पड़ेगा मैम, अगर इनकम्प्लीट नॉलेज है तो करना पड़ेगा ना, हाँ वो तो है। करना वो पड़ेगा। तो है। तो कर तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमा भी सकते हो, आपका मास्टर जी नंबर है, इंट्यूटिव पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, और आप तो जल्दी सीख जाओ, हाँ। ये भी है। मैं कब 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 से शुरू करूंगी मंडे से शुरू करना। क्लाइंट्स लेना? क्लाइंट्स लेना, क्लाइंट्स ओके, इनका लेना क्वेश्चन लीजिए फटाफट। रानी हजारी, और नाम डेट भी, ऑफ बर्थ हाँ यस। रानी राजपाल हजारी, 29/11/1977। 1977। इनका यस। क्वेश्चन लीजिए फटाफट। क्या प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मैं कुछ करना चाहती हूँ, अभी तक के मुझे कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिला वैसे तो। देखा जाए तो डेट नंबर बहुत अच्छा है, कहीं तो कुछ तो मिसिंग है लेकिन। यस मैम, वो न्यूमरोलॉजी से पता कर चल सकता है कि हाँ ब्लॉकेजेस क्या है। न्यूमरोलॉजी। हाँ हाँ। हाँ जी, कोई ले रहा है? मुस्कान है, हाँ मुस्कान, हाँ मुस्कान जी, जैसे 2 घंटे अनम्यूट बैठ कर करो। कमा, वैसे मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी मुझे करिए। लेट लेट क्या इश्यू हुआ है। ठीक है, रानी जी का क्वेश्चन ले लीजिए कि रानी जी ऑकल्ट में कब से अर्न करना शुरू कर दे। अनम्यूट करो मुस्कान, मैंने मैम किया है। और इसका नाम भी क्या रखें अनम्यूट है। अकल्ट का? हाँ बोलो। मैम मैम ये ओकल्ट वर्ड में बहुत अच्छा कर सकती है। द मैजिशियन का कार्ड आया है, वेरी गुड। 8 ऑफ कप्स आया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहती कि मैंने जो रीडिंग करी है वो सही है या गलत है। मतलब डिवाइन पे कंफ्यूजन है कि मैं जो बोल रही हूँ गलत है या सही है। तो क्वेश्चन जब फ्रेम देखो, क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस। कार्ड्स कौन से निकले हैं? मैजिशियन, और क्या निकला है? 8 ऑफ कप्स, पेंटिकल्स, हाँ पेंटिकल्स पे निकला है। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स नहीं निकला है, सॉरी, द मैजिशियन का कब? निकला है। 8 ऑफ कप्स निकले हैं हाँ। और 10 ऑफ हम्म सॉर्ड्स, 10 ऑफ वंड्स निकले हैं। वेरी गुड। तो बताइए मैम रानी जी। हम्म। आप देखो कर सब कुछ सकते हो, आपके अंदर पूरा जी हुनर है करने का, लेकिन कंफ्यूजन रहता है यार, जो मैंने रीडिंग करी है गलत है या सही है।
सही तो है। अगर अगर आप जो हाँ बोल रहे हो उस पे हाँ डिवाइन पे हाँ कंफ्यूजन कर रहे हो, अपने आप पे नहीं। जो डिवाइन आपको कार्ड रीडिंग, एक तो फर्स्ट ऑफ कार्ड हम और आप रीडिंग नहीं करते, हमारे साथ जो डिवाइन उस समय हम्म बैठता है वो रीडिंग करता है और वही कार्ड निकालता है। तो आप हाँ ये सोचो जो हमने बोला है वो बिल्कुल ठीक है, सच है। नहीं नहीं, तो वो आप सच कर, है। वो डर पता नहीं, तो डर वही, लगने लग वो रहा है मुझे। वो वो डर डर निकालना आपका पड़ेगा ना निकाल आपको देंगे, अपना। आपका डर क्लास में आप निकाल देंगे। इतनी गारंटी आप देती हूँ सुजाता रानी मैम जी, से, मैम 18 दिन में आपकी सोच बदल जाएगी क्लास आप मैम सुजाता मैम से सीखो। मैंने कभी तक नोट्स नहीं देखे हैं। आई होप सुजाता मैम को पता होगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैंने नोट्स तो अभी खोल के भी नहीं देखे हैं। जी मानव जी, आपने कार्ड्स और निकाले इनके? मैम मेरे पास निकला द लवर्स, अरे जस्टिस वाह, एंड एस ऑफ वांड्स। लो, मैम कोई बादलों से हाथ निकल के आ रहा है जो बता रहा है इनको करने के लिए। प्लस और क्या सेकंड है चाहिए? मैम लवर्स का कार्ड है, डेट मीन जो भी आपने बताया था कि छुट मुट दिखते आएंगी, लेकिन एंजल की तरफ से इनको ब्लेसिंग है, ये आगे प्रोसीड कर सकती है। करेंगी ठीक है। बहुत जल्दी, आप अर्न करना शुरू करेंगे। वॉन्स के कार्ड हैं, वॉन्स की एनर्जी कहती है कि कुछ हफ्तों या महीनों के अंदर अंदर ही आप शुरू कर दो। एंड थर्ड वन इज द जब जस्टिस। वेरी गुड, बहुत नाम रिजल्ट क्या आने रखना वाला है। हाँ जी। है ऑकल्ट का? ऑकल्ट का नाम भी क्या रखना है? किसका? आपका? ऑकल्ट का, हाँ ऑकल्ट का, हाँ हाँ, जो मैं आपको ऑकल्ट नाम क्या करूंगी रखना उसमें है? टैरो में हाँ, जैसा कि कुछ मतलब नाम आपको रहता है ना अपना ऑकल्ट का। जो शुरू करना उसका नाम क्या रखना हाँ है? ऑकल्ट का मेरा का, हाँ 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 वो हाँ तो चेक हाँ। करके बताएंगे, वो न्यूमरोलॉजी का विषय है, वो कार्ड से नहीं पता चलेगा। वो आप जो भी नाम हाँ सोच के बैठे हैं वो बताना, वो चेक करके आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम के साथ वो फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो बता सकते। रानी जी आप और रानी जी आप मैम के साथ सीख लो, आपको किसी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं वही, और मैं बार बार मैं मैं टैरो का आपका जो कल का परसों का सेशन मिस किया ना, वो हाँ भी जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख रही थी। कार्ड्स कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। आ बोले जाएगा, मैंने डोंट वरी। वही शायद मुझे डिवाइन ने ही ये कनेक्शन दिया है आज के हेलो वेबिनार मैम। का। हाँ जी पल्लवी जी, क्या क्वेश्चन है बताइए। सो आई एम यस वेटिंग फॉर यू जी रानी जी, मैम। ज्वाइन कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम। हाँ जी यस नमस्कार जी, मैम। पल्लवी जी मैम। बताइए। मैम मैं एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो वो चलेंगे क्या? ओके, या पूरा मैं नाम जो बताइए कैटरिंग कर पल्लवी। रही हूँ, या मैम जो मैं कैटरिंग कर रही हूँ वही मेरे लिए सही है? एक क्वेश्चन पल्लवी, आपने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, अलग अलग है ये। एक क्वेश्चन पूछिए, आप ओके। एक्यूप्रेशर का बिजनेस शुरू करना चाहती है? एक्यूप्रेशर एंड हाँ, फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर। ओके, फुल नेम बताइए पल्लवी, फिजियोथेरेपी। पूरा नाम बताइए, पल्लवी अमन पंचवटीकर। डेट ऑफ बर्थ, पल्लवी अमन पंचवटीकर। डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 11 जुलाई 1986। बताइए, इनका चेक करके बताइए। पल्लवी जी आप शुरू कर दीजिए, आपका बहुत अच्छा चलेगा। मैम 4 ऑफ wands आए हैं। और अरे वाह, वेरी गुड। आपका क्या है? एस ऑफ कप, थोड़ा सा कंफ्यूज है ये, फंसा मतलब काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस कर रही है। बंदा बंदा, और दूसरा ये है कि होप बहुत जल्दी छोड़ देते। जी मतलब मैम। बहुत जल्दी क्यों? सोच लेते हो, एक बार दो बार नहीं हुआ छोड़ दो, नहीं होगा मुझसे। हाँ, हार मान लेते। कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस मानव की कमी है। मानव जी, आप आपके कार्ड्स क्या आए हैं? मैम मेरे पास है द मून, एंड फिर 4 ऑफ wands, एंड 5 ऑफ wands एंड 4 ऑफ कप्स। वेरी गुड। वही चीज है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो किसी भी चीज को शुरू करने के लिए, डोंट डू दैट। ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ऊपर वाले से, अगर मन में आ रहा है कि ये करना है तो कर डाल, इतना मत सोचो, हो जाएगा, अच्छा होगा।
ठीक है, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाँ जी चेतन जी, 2 क्वेश्चन और लूंगी फटाफट, बहुत लेट हो रहा है। चेतन जी बताइए। मैम मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी पूछिए। वो है ना मैम, बार बार बीमार रहता है और इस समय जो है ना वो थोड़ा सा मतलब अपना जिद ही करने लगा है। मतलब पहले ही वॉज वेरी ओबीडियंट, लेकिन इस समय मतलब कुछ मतलब क्वेश्चन बोलिए फॉलो नहीं सर, करता क्वेश्चन क्या है? है। हाँ, तो उसके स्टडी और फ्यूचर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ उसको एनी हाउ हेल्प कर सकते हैं? नहीं सर, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। आप हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हो, करियर के बारे में पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? हाँ, करियर के बारे में। क्या एज है बच्चे की? उसका 2009 नवंबर में ये है, 9 नाम बताइए बच्चे का। 13 ईयर्स, आदित्य पाठक। आदित्य पाठक का फ्यूचर देखिए करियर वाइज कैसा है, डेट ऑफ बर्थ मैडम क्या बताई इन्होंने? बताइए सर। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 20th नवंबर 2009। हम्म, सर बच्चा ओवर मतलब बहुत कंफ्यूजन में है। 7 ऑफ कप आया है मैम। ओके। और किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। हम्म, 3 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। बच्चा आपका कंफ्यूज बहुत है कि क्या करे क्या नहीं करे। बहुत सारी चीजों में उलझा रहता है बच्चा। ओवर थिंकिंग भी है मैम। हाँ, ओवर तभी तभी होती है ना ओवर थिंकिंग, क्योंकि उलझा हुआ है बच्चा। आपके मानव जी क्या कार्ड्स आए हैं? मैम व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। नॉट बैड। सेहत के ये करियर वाइज जो है, अगर ज्यादा उसको चीजों में नहीं उलझाओगे तो बच्चा बहुत अच्छा कर जाए। ठीक है। यस, यस मैम। अभी वैसे भी उम्र बहुत छोटी है, अभी से मत सोचिए करियर के बारे में। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। भूमिका बताइए। मैम मेरे को अपनी मम्मी के बारे में पूछना था। क्या पूछना, बताइए। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और उनको बुरे सपने आते हैं। क्वेश्चन बताओ बेटा, क्या है? मैम उनकी तबीयत हेल्थ कैसी इतनी। रहेगी, नाम बताइए रजनी। पूरा। रजनी चंदेल। और डेट ऑफ बर्थ मालूम है? 1 अगस्त 1978। वो 1 अगस्त 1978। उनकी हेल्थ के बारे में डिवाइन से गाइडेंस लीजिए। नाम क्या बताया था? रजनी। रजनी चंदेल। टेंशन नहीं लीजिए, हेल्थ उनकी ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा वो केयर नहीं कर पा रही है अपनी। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, नो प्रॉब्लम, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मानव जी कैसे आए कार्ड्स? मैम नाइट ऑफ वांड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छी रहेगी, डोंट वरी। टाइमली है ये जो भी हो रहा है, हो जाएगा ठीक। थोड़ा सा टाइम जाएगा बट हो जाएगा ठीक। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। आ कौन रह गया अभी? 2 लोग हैं, परवीना जी का तो शायद हो गया था। मयूरी बताइए। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ, सुलक्षणा। सुलक्षणा बोल रही हूँ, सुलक्षणा। हेलो आपकी सुलक्षणा, हाँ बोलो। मैम, मुझे ये पूछना था एक्चुअली
मेरा जॉब है उसमें सुलक्षणा, थोड़ा आपकी सा आवाज स्ट्रेसफुल बहुत लग रहा है। क्रैक हो रही है, बहुत क्रैक हो रही है, क्लियर क्लियर नहीं आ रही। मैम जो भी अभी मैं जॉब कर रही हूँ हाँ, कैसे लग रहा है, क्या मुझे ये बदल चेंज करना चाहिए? अभी जॉब ठीक कहाँ, समय में सही कंपनी का नाम बताओ। और मेडिकवर हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? मेडिकवर। मेडिकोर हॉस्पिटल। पूरा नाम बताओ। सुलक्षणा नीलेश जाधव। सुलक्षणा नीलेश यादव मेडिकोर हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। यादव, हाँ ठीक है। ये जॉब इनके लिए कैसी रहेगी, ये गाइडेंस? डेट ऑफ बर्थ क्या बताई मैम इन्होंने अपनी? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 27 नवंबर 1981। 7 नवंबर 1981। जॉब तो अच्छी रहेगी आपकी, बढ़िया जॉब है। जॉब तो आपकी अच्छी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसको आपको बहुत अच्छी उस पे ले जाने के लिए। वैसे जॉब बहुत अच्छी है आपके लिए। मानव जी, आपके कार्ड्स क्या हैं? पेज ऑफ वांस, नाइट ऑफ वांस एंड डेथ है। थोड़ा बहुत कुछ झटका शायद मिला है, ये मिलने वाला है मयूरी। सुलक्षणा, ओके, इसी जॉब में ना। बट जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, इतना पक्की बात है, लेकिन आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आपको उम्मीद नहीं होगी, ऐसा कुछ चेंज आने वाला है अच्छा जॉब में, लेकिन अच्छे के लिए होगा। अगर उसको पॉजिटिवली लोगे बहुत अच्छा है। ठीक है, मैम ग्रोथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको अगर आपने फेस कर लिया तो बहुत प्रोग्रेस होगी आपकी, क्योंकि आपका 6 ऑफ कप भी आया है। यस, तो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज नहीं करना है। नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं, तो चेंज आएगा इसी जॉब में आएगा। मैम चेंज नहीं कीजिए, जॉब बहुत अच्छी है, थोड़ा सा वही मैंने स्ट्रगल आएगा, कहा उससे भागिए, कि डेथ का भागिए कार्ड मत। आया। यस यस यस, परेशान मत होइए, बहुत अच्छी जॉब है ये आपकी। थोड़ा सी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको आप सही कर लोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। यस। लास्ट 2 क्वेश्चंस लीना। देखो, एक एक क्वेश्चन आप लेते हो ना, कल को कोई और कंफ्यूजन आ जाता है, फिर एक और कहीं भागते हो पूछने के लिए। इससे अच्छा सीखो। ये देखो, मुस्कान जी बैठी है, अपना कर लेती हैं, हम लोग कर लेते हैं घर में बैठे। कोई दिक्कत आती है, कंफ्यूजन आती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ लॉन्ग आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कार्ड्स तो ऐसी मोडालिटी है, डिवाइन मोडालिटी है कि कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं चाहिए, जितनी चाहिए उतनी हम करवा देंगे। तो सीखो इसको लीना जी। हाँ जी, जय श्री बोलिए। कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा जी। आप कल भी थे मैम ना? मेरा भी, हाँ जी मैम, मैं 2 तो दिन फिर से दिख मंडे रही को हूँ। भी अब आ रहे हो आप, क्लास में आ जाओ आप बस। अच्छा, मैम मुझे यही पूछना था कि मतलब मैं ओक्कल में ये अर्निंग कब से स्टार्ट कर पाऊँ? जैसे बहुत कुछ मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, पर अभी तक मतलब अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है मेरी। अच्छा, लीना, पूरा नाम बताइए। लीना, लीना बियानी। डेट ऑफ बर्थ? 24 मई 1979। ओके। अर्निंग कब से शुरू करें? हाँ जी। मैम बहुत जल्दी अर्निंग होने वाली है आपकी, आप परेशान मत होइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया मैडम, द लवर्स आए हैं और 10 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। बहुत वेरी जल्दी गुड, अर्निंग होने वाली है। चेंज आने वाला है बड़ा। मानव जी, आप कार्ड्स? मैम एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड
4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉर्ड यानी कुछ दिनों की बात है, लेकिन पहला कौन सा बताया आपने मानव जी? सबसे पहले एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मैम सब बहुत जल्दी। बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन ना कहीं जो आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड का आया है ना कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड का भी आया आपका, हाँ जी मैम, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। उसी पाइल में एक और निकालिए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, अर्निंग बहुत अच्छी है मैम वैसे मैम, मेरे टेम्परेंस, कार्ड के अकॉर्डिंग। हाँ जी, टेम्परेंस है मैम, टेम्परेंस टेम्परेंस। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत अच्छा हो जाएगा। शायद कुछ चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस इन द सेंस जो आप थोड़ी बहुत कह रहे हो ना उसको कंप्लीट हाँ। करो। अच्छा। टेम्परेंस का कार्ड कौन से नंबर का? 8 नंबर का, 8 नंबर का कार्ड है। यस मैम। 8 नंबर शनि क्या कहता है? कर्मा कंप्लीट करो। तो जो आप थोड़ा बहुत कर रहे हो ना, शायद वही रुकावट डाल रहा है कहीं ना कहीं। बस कोई वही भी मैम, मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही बराबर, मतलब पता नहीं कुछ ना कुछ अलग सा, मतलब हाँ अटकन आती है, ऐसा नहीं कि उसमें आ रही है, पर मेरी तरफ से कहीं आती है। हाँ, तो मैम वो कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा एफर्ट्स की कमी है या फिर कहीं नॉलेज की कमी है, वो आपको देखना है कि कहाँ पर अटक रहे हो, लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है मैडम ये दो तरफ ध्यान रखती है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, थोड़ा सा एक ही तरफ ध्यान रख। क्योंकि जो पहले से चालू है यहाँ पे देने के लिए भी तो चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं नहीं, होता आप लीना जी, मैं कंफ्यूज आपको हो, बताती आप हूँ। कंफ्यूज हो। जब मैंने ऑकल्ट में ये शुरू किया था ना, तो मैंने सिर्फ ये सोचा था मुझे टैरो सीखना है, मुझे पढ़ाने अच्छा। का कुछ नहीं था, सिर्फ टैरो सीखना है। और मैंने अपने हस्बैंड से पैसे लिए थे क्योंकि मुझे जॉब छोड़े 13 साल हो चुके थे, 13 में नहीं 20 साल हो चुके थे। तो आई सेड कि मुझे सिर्फ एक मोडालिटी सीखनी है। वो सीखते ही मैंने, आई थिंक क्लास खत्म होने से पहले मैंने रीडिंग लेनी शुरू कर दी थी, और नेक्स्ट कोर्स के पैसे मैंने अपनी अर्निंग से दिए थे। और उसके अच्छा। बाद से मैंने कभी हस्बैंड से पैसे नहीं मांगे थे। जितनी भी 20 मोडालिटीज करी मैंने अपनी इनकम से करी। ठीक है, तो अगर आप मन बना ले तो, लेकिन वो कंप्लीट करो जो भी एक करते हो। अगर आप 10 जगह हाथ डालते हो ना मैम, तो वो नहीं, फिर वो थोड़ा 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 तो नहीं मजा आएगा। ओके यस रानी जी, इसी ऑकल्ट के लिए आप आए हो। अभी मैं कह तो रही हूँ मंडे से आप क्लास में आ जाओ, बहुत मजा आएगा। और अब खुद देखो रास्ते खुलते जाते हैं। मतलब मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं अपना प्लेटफॉर्म चलाऊं, क्योंकि मेरी इंटेंशन ही नहीं थी। मैं कंसल्टेंसी लेती, कंसल्टेंसी से कब अपना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, डिवाइन गाइड करती जाती है। लेकिन सरेंडर तो करिए ऊपर वाले के आगे। हम हर चीज का फैसला खुद करने लगे। कभी तो जो गाइडेंस मिल रही है ना, उसको कैच करना सीखिए। आपकी इंट्यूशन होती है, दिल कहता है, लेकिन ऐसे दिमाग पे घोड़े दौड़ाते हो ना आप। नहीं नहीं नहीं, पहले ये खर्चा खत्म कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, फिर ये। अरे भाई, जो हो रहा है होने दो उसको, बाकी उसको मालिक है ना, वो अपने आप संभालेगा। हर चीज हम ही करेंगे क्या? थोड़ा सरेंडर कीजिए। ठीक है। और परेश कैसी चल रही है टैरो की प्रैक्टिस? हाँ, अनम्यूट करो। कहाँ गए? अनम्यूट करिए परेश। हेलो। हाँ, हेलो। कैसी चल रही है? प्रैक्टिस चल रही है, अभी मैं कार्ड निकाल रहा था, अभी भी मेरा कार्ड कार्ड सेम सेम आ रहा था मेरा, मैं हाथ कर क्या रहा था बात लेकिन है, तो पहले बोलना हाँ। था, आपको अनम्यूट कर देते। सेम सेम कार्ड आ रहा था, अच्छे कार्ड निकल रहे सब। वेरी गुड। तो लीना जी, अगर कमी लग रही है टैरो में, डू ज्वाइन द कोर्स। इसको ब्रश अप कीजिए, अच्छे से कीजिए। बहुत स्टूडेंट करते हैं मेरे से जो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। हाँ अभी भी जी मैं मैम। नाम नहीं लूंगी, किसी प्लेटफॉर्म के हैं बच्चे, दे आर कमिंग टू मी, दे ऑलरेडी उन्होंने कर लिया है वहां पे, लेकिन नहीं आ रहा उनको, फिर वापस कर रहे हैं। तो कम मतलब नॉलेज लेके आप उसको रगड़े मारी जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। सालों साल खिंच जाते हैं, फिर कहते हैं हमें अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल रहा, कमाई अच्छी नहीं हो रही। कॉन्फिडेंस से रीडिंग दोगे तो अगला 1100 रुपए दे के जाता है, है कि नहीं? बस जी मैम। भूमिका आपका हो जाएगा मैम अच्छा। एक चीज, हाँ जी, बोलिए।
हाँ मैम, मैं ही पूछना चाहती थी, मेरा बेटा 13 साल का है और उसको टेरो में बहुत इंटरेस्ट है। 29 का उसका बर्थ है, जनवरी का। मैम मेरे से 10 साल का बच्चा भी साउथ अफ्रीका का सीख के गया, उसको वो लैंग्वेज भी नहीं आती थी, फिर भी वो सीखा उसने मेरे से। 10 साल और का। मैं जब कार्ड निकालती हूँ ना तो वो पहले बैठ जाता रीडिंग करने के तो लिए। मैडम करवा दो उसको, बच्चों की तो पकड़ ही बहुत अच्छी होती है। मैम हमारे अच्छा ग्रुप में 2 साल का बच्चा था। हाँ मैंने उसको पूछा भी उसके पेरेंट्स को अच्छा। कि इतना छोटा है, 10वां अभी लगा था, दे सेड कि ही इज इंटरेस्टेड और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि शायद इसी में अगर 10 साल में वो सीख गया, सोचिए 20 साल तक वो क्या कमाल कर जाएगा। सही है। तो ये जरूरी नहीं है कि अभी देखो ना प्लेटफॉर्म जो लोग चला रहे हैं, हमारी बात अलग है कि मैं उतना चार्ज नहीं करती हूँ, लेकिन लोग अपना अंपायर खड़ा कर रहे हैं पैसे कमा कमा के, है ना। 3 दिन का 30,000, 3 दिन का। ये बच्चे ही आके मुझे बताते हैं, मुझे तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं देखूं। वो 3-3 दिन के पैसे ले रहे हो, कहते 3 दिन में हम न्यूमरोलॉजी सिखा देंगे। भाई कहाँ से कौन सी न्यूमरोलॉजी सिखाओगे 3 दिन में, तो जो 30,000 चार्ज कर रहे हो। सो अगर कोई करना चाहता है रोकिए मत उसको, चाहे आप खुद कराइए उसको, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहती मेरे पास लेके आओ, खुद कराओ, लेकिन अगर बच्चे का मन है ना तो कोई वजह है, उसका बर्थडे ऐसा होगा, नंबर्स उसके ऐसे होंगे जो इस तरफ आ रहे हैं। मैडम मास्टर मास्टर नंबर है 29 बता रही है डेट 29 ऑफ बर्थ। मास्टर नंबर लेके 29 जनवरी है। तो फिर मैडम वो मास्टर नंबर लेके बैठे हैं ना, हमारा आप कौन होते हैं रोकने 2010 का बर्थ है उसका। बस फिर। मैडम मास्टर नंबर है 2 और 9 मिला के 11 बना हुआ है। हाँ जी। 2 भी पावरफुल है और 9 भी पावरफुल है। यस चलिए ठीक है। कौन, नीति बच गई क्या? परेश मैं तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं लेने वाली है, हमारे पास कार्ड है, खुद करो रीडिंग। बोलो बोलो। एक्चुअल में जब पहला कार्ड निकला ना मेरा, तो मेरी 7 साल की लड़की है फर्स्ट में। हाँ तो उसने पूरा डेविल का कार्ड पूरा प्रिडिक्शन कर दिया उसने क्या पूरा। बात है, वेरी ये गुड। खुद ने कर दिया, वो पूरा बता दिया कार्ड में स्टार कहाँ पे है, विंग्स है, दोनों जैन मेल फीमेल है, वो हाँ मेल के पीछे जो ग्रेप्स है, सब कुछ बता दिया उसने। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है जी मैडम। नीति फटाफट क्वेश्चन लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मुझे पूछना था मेरी मदर की हेल्थ के बारे में, थोड़ा सा उनकी हेल्थ अभी अप डाउन हो रही है एक्चुअली। डेट ऑफ बर्थ बताइए और नाम बताइए। आशा नाम है उनका और 4 अगस्त 1962। हाँ जी हेल्थ देखिए। जो सीखना चाहते हैं मंडे से ज्वाइन कीजिए, कल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। बेशक हाफ फी पे करके कर लीजिए, हाफ हाफ करके आप दे सकते हो 2 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्ड्स हमसे लेना चाहते हैं तो 500 में कार्ड्स ओरिजिनल मिल जाएंगे आपको। ऑनलाइन लेना चाहते हो तो 1100-1200 रुपए के आएंगे, वो आपकी मर्जी है। बाकी ज्यादा ब्रांडिंग करनी आती नहीं मुझे। सिखाना आता है, तो जिसको सीखना है वो आ जाए, सिखा देंगे। ठीक है। हाँ जी देखा। यस मैम। आशा जी की हेल्थ अच्छी रहेगी, टेंशन मत लीजिए। थोड़ी सी वो क्या? परेशान हो जाती है बहुत जरा सी इसमें। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया, स्ट्रेंथ का कार्ड आया मैडम, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं। थोड़ा परेशान हो जाती हूँ जरा सी एक्चुअली बीमारी को लेके प्रॉब्लम ना। है, इस टाइम हेल्थ इश्यूज हैं और शायद बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर मैम आपने बैलेंस नहीं किया। हाँ जी मानो जी, आपके कार्ड्स कौन से हैं? मैम मेरे पास तीनों स्वर्ड्स के 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके। इश्यू तो है नीति जी, इश्यूज दिखा रहे हैं हेल्थ इश्यूज, लेकिन कुछ दिनों में की है प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर आपने इसको कैजुअली लिया तो। ठीक है ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर मेडिकेशन डाइट वाइट ध्यान रखोगे तो कंट्रोल में आ जाएगी। कोई मेजर इशू नहीं दिखा रहा, कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव कार्ड नहीं आया। ठीक है ठीक है। थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब भी हो, ध्यान नहीं रख रही है अपना, मेन चक्कर अपना ध्यान नहीं रख रही है, बस इस वजह प्रॉब्लम आ रही है। यस। हाँ जी भूमिका आपने भी निकाले हैं, बताइए। मैम फर्स्ट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और 10 ऑफ पेंटिकल, ओ सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वांड्स के आपने सेम क्वेश्चन लिया था। जी हेल्थ का ही। ठीक है ठीक है।
ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आ रहा है सबका कि इश्यूज हैं एट प्रेजेंट, तो इश्यूज दिखा ही रहा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा ठीक। बैलेंस करिए इसको, मेडिकेशन पूरी रखनी है, इग्नोर नहीं करना, तो ठीक हो जाएगा। चलिए 2 घंटे हो गए मुझे अभी बैठे हुए, ठीक है, और थैंक यू सो मच साथ जुड़ने के लिए। अभी भी आप लोगों में से जो करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं मंडे से, और जिस बैच में आप जाना चाहते हैं वो टाइम साथ में जरूर मुझे दे दीजिए कि किस कौन से बैच में, और फिर मंडे को हम क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, थैंक यू। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ एक बार। मैम पंचपक्षी कब से शुरू कर रही है? पंचपक्षी लाऊंगी यार, वो बीच में थोड़ा सा बिजी हो गई ना, तो वो रह गया, लाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच सबको, मैंने जय श्री राम मैम। Okay. थैंक यू सो मच। जय श्री राम। Thank you so much.